हमारे साथ एक पूरा पैनल जो है वो भी लगातार लाइव जुड़ा हुआ है, उनके पास भी मैं यहाँ जाना चाहूंगी। हमारे साथ रत्नेश जी जुड़े हुए हैं। रत्नेश जी, एक बार फिर से मैं आपको उससे समझना चाहूंगी क्योंकि पल अब बहुत नजदीक आ गया है। 3 बजे वो समय होगा जब कैलिफोर्निया के समुद्री तट पर जो है वो स्पेस डाउन होगा। एक बार फिर समझाने की कोशिश कीजिए क्योंकि अब समय बहुत कम बचा है, लेकिन जो उत्साह है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। एक बार फिर उस प्रक्रिया को जल्दी से समझाने की कोशिश कीजिए हमारे दर्शकों को। ये 250 हो रहे हैं, अभी तक तो आपको विजुअल्स दिखाने चाहिए थे मेरे ख्याल से। अब वो अर्थ के उस री एंट्री जो अर्थ का क्रिटिकल एटमॉस्फेयर होता है वहां से शायद बाहर निकल चुके हों। मेरे ख्याल से आपको विजुअल्स वहां के दिखाने चाहिए। लेकिन मैं जैसे और हमारे इसरो के साइंटिस्ट ने कहा, वो प्लाज्मा फेज होती है और करीब 1649 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर वहां जनरेट होता है, कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन हो जाता है और स्पेस क्राफ्ट की या मॉड्यूल की जो बाहरी टाइल्स हैं वो उसको एब्जॉर्ब करती हैं और उसको अंदर नहीं आने देती। तो क्रिटिकल होता है, लेकिन मेरा ख्याल है वो फेज खत्म होने वाला होगा अगर विजुअल्स वहां की मिल जाए। उसके बाद विजुअल्स जो आ रहे हैं वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं सर। जैसे जैसे लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, स्ट्रीमिंग हो रही है, वो हम दिखा रहे हैं। रत्नेश जी, 3 मिनट 15 सेकंड बचे हैं। रत्नेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इस वक्त जो है वो डी ऑर्बिट बर्न की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी थी, अब वो खत्म हो चुकी है और जैसे जैसे हम कैलिफोर्निया की तरफ नजर घुमा रहे हैं, कैलिफोर्निया के समुद्र में जो कि विमान उतरेगा, वो तस्वीर क्या होगी आने वाले समय में? वो तस्वीर क्या होगी, थोड़ा सा अगर आप उसे समझा पाए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, री एंट्री जो क्रिटिकल फेज होती है प्लाज्मा फेज की, वो शायद निकल चुकी है क्योंकि उसी के बाद वो स्पेसक्राफ्ट एक ब्राइट बल्ब की तरफ दिखाई देना शुरू हो जाता है। अब इसकी स्पीड फ्रिक्शन की वजह से स्लो डाउन होनी शुरू हो जाएगी और कम्युनिकेशंस धीरे धीरे वापस आएंगे। इसके बाद पैराशूट्स खुलेंगे, वो और इसकी स्पीड स्लो करेंगे और डेजिग्नेटेड लोकेशन की तरफ देखिए वो स्पीड अप करेगा, उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ेगा। रत्नेश जी, यहाँ पर आपको 1 सेकंड के लिए रोकना चाहूंगी क्योंकि वो तस्वीरें शायद आ चुकी हैं, क्योंकि इस वक्त उनके माता पिता के चेहरे पर, उनकी बहन, उनके भाई और जो वहां पर उनके स्टूडेंट्स हैं, देखिए स्कूल सिटी मॉन्टेसरी जो है, वो हम लाइव तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं क्योंकि जो माता पिता के चेहरे हैं, जो उनकी बहन की चेहरे हैं, वो साफ बता रहे हैं कि वो इस वक्त वो लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। यानी कि शुभांशु शुक्ला की वापसी की वो शुभ घड़ी आ चुकी है और इस वक्त तालियों की गड़गड़ाहट से वहां पर स्वागत किया जा रहा है। जी रत्नेश जी, बताइए। कि तालियां बजाने का वक्त आ गया क्योंकि जिसकी सब बात सभी साइंटिस्ट अमेरिका से लेकर यूरोप से लेकर इसरो तक चिंता कर रहे थे, क्रिटिकल फेज ऑफ प्लाज्मा फेज जिसे कहते हैं, वो पार कर चुके हैं शुभांशु शुक्ला, उनके सहयोगी एस्ट्रोनॉट्स। और अब देखिए वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर में। अब देखिए पैराशूट्स भी खुल गए, अगर आप देख पाए तो ये पैराशूट्स खुल गए हैं और ये अब धीरे धीरे सफलतापूर्वक अब तालियां बजाने, अगर आपके स्टूडियो वाले पीसीआर के लोग चाहें तो तालियां बजा सकते हैं। जी बिल्कुल। 1 मिनट 20 सेकंड इस वक्त हम काउंटडाउन दिखा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। 1 मिनट 16 सेकंड। जैसे जैसे मैं बात कर रही हूँ लगातार काउंटडाउन जो है वो कम हो रहा है, यानी कि सिर्फ मान लीजिए 1 मिनट का समय बचा है, लेकिन जो तस्वीरें हमें इस वक्त मिल रही हैं, क्योंकि उनके माता पिता और उनके जो परिवार के लोग हैं, इस वक्त तमाम भारतवासी खुशी महसूस कर रहे हैं, आत्मविश्वास से भरे हुए हैं और जाहिर तौर पर यह गर्व का पल है। रत्नेश जी, बिल्कुल, ये निसंदेह सबको गौरवान्वित करने वाला पल है और मैं बार बार कहूंगा, ऐसे मिशन की सफलता किसी पॉलिटिकल विल के बगैर नहीं होती। हमें सबको इस मिशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए 5 एजेंसियों का धन्यवाद देना चाहिए। और रत्नेश जी, जो आप तस्वीरें हमें समझा रहे थे, वो तस्वीरें हमें लाइव इस वक्त मिल रही हैं, हम अपनी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, आपके माध्यम से समझना चाहेंगे। आप बता रहे थे कि 4 पैराशूट खुलेंगे, इस वक्त हम वो दिखा रहे हैं। 4 पैराशूट जो है वो खुल चुके हैं, यानी कि कहा जाए तो ये लैंड नहीं बल्कि उनका ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट पैराशूट की मदद से अमेरिका के कैलिफोर्निया के तट पर समुद्र में स्प्लैश डाउन करेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, पैराशूट्स रहेंगे उसमें और ये पैराशूट्स एक तो सेफ्टी के लिए और दूसरा स्पीड को स्लो डाउन करने के लिए बहुत बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। अब देखिए बादलों के बीच से गुजर रहे हैं और धीरे धीरे कैलिफोर्निया के उस तट की तरफ, जहां पर यूएस कोस्ट गार्ड के जो तटरक्षक बल होते हैं वो वहां पर तैनात होंगे और वहां पर ये तुरंत उनको बाहर नहीं निकालेंगे, थोड़ी देर का वेट करेंगे, कैप्सूल को कूलिंग डाउन का टाइम देंगे, उसके बाद कोस्ट गार्ड
नासा की तरफ से कोई जाएगा, अच्छा। वो उनकी सेफ्टी चेक करेगा और फिर उनको बाहर निकाल के और फिर आइसोलेशन में ले जाएगा। मेडिकल एग्जामिनेशन जहां उनका होना होता है वहां पे लेके जाएगा और फिर 7 दिन वो आइसोलेशन में रहेंगे। वहां से उनके एक्सपेरिमेंट्स जो है वो लेबोरेटरी की तरफ जाएंगे और शुभांशु शुक्ला फिर अपने मिशन के साथ जुड़ जाएंगे या जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ जुड़ जाएंगे। लेकिन ये आप मॉनिटर करिए, अब बस बहुत ही कम समय बचा है टच डाउन करने के लिए पैराशूट के माध्यम से। अब ये देखिए बिल्कुल फ्लोटिंग वाटर में उतरने वाले हैं, किसी भी समय उनकी लैंडिंग हो सकती है फ्लोटिंग वाटर में। इस वक्त हम एक तेज रोशनी देख रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि जैसे फ्लोटिंग वाटर में वो आ चुके हैं, यानी कि जो लैंड है वो कर चुके हैं। अब मैं आपको सिर्फ तस्वीरें बता रही हूँ, जो इस वक्त लाइव तस्वीरें आ रही हैं। जी। इस वक्त हम एक तेज रोशनी देख रहे हैं, 4 पैराशूट खुलते हैं, उसके बाद अब ऐसा लग रहा है कि कैलिफोर्निया के समुद्री तट पर वो आ चुके। He has landed on floating water. He has landed on floating water. The ड्रैगन कैप्सूल वो उतर चुका है, पानी की सतह पे उतर चुका है। जी, तो अमेरिका के कैलिफोर्निया के तट पर समुद्र में स्प्लैश डाउन कर चुका है इस वक्त शुभांशु शुक्ला का ये जो पूरा, देखिए ये जो पूरा मिशन है ये सफलतापूर्वक और सबसे बड़ी बात है कि सुरक्षित तरीके से जो वापसी है शुभांशु शुक्ला की अपने टीम क्रू के साथ वो हो चुकी है। और अगर आप देख रही होंगी तो बोट्स कोस्ट गार्ड की आना शुरू हो गई हैं कैप्सूल के पास। आप जो पिंक कलर की लाइट देख रही है वो यूएस कोस्ट गार्ड की बोट्स हैं, वो उसकी तरफ आ रही हैं और इधर व्हाइट कलर की एक छोटी लाइट देख रही है जहां से वो एक बोट और आ रही है। देखिए पहुंच भी गई है लगभग वहां तक। उसके बाद वो एक और कोई बड़ा शिप होगा जिस पर उस कैप्सूल को ले जाके रखेंगे, वहां सबको वहां से बाहर निकाला जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल, वही तस्वीरें हम देख रहे हैं, जो हम पिंक लाइट देख रहे हैं, यानी कि वो बोट्स हैं और वो अब धीरे धीरे कैप्सूल के पास जानी शुरू हो चुकी हैं। रत्नेश द्विवेदी जी हमारे साथ बने हुए हैं। रत्नेश जी, एक बार फिर आपसे ही जानना चाहूंगी, अब जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं इसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इस वक्त जो है वो सैन डिएगो में जो कैप्सूल है वो उतर चुका है। उसके बाद चालक दल की जहाज पर कई इस वक्त चिकित्सीय जांच जो है वो भी चल रही होंगी। आगे की क्या प्रक्रिया है? नहीं, अभी ऐसी कोई चिकित्सीय जांच नहीं होगी। देखिए जैसे हम सभी जानते हैं इस समय रात का वक्त है और रात में धूप अंधेरे में लैंडिंग हुई है, तो लाइट्स की भी अरेंजमेंट है, वहां सर्च लाइट्स हैं। अब ये आप देख ही रही हैं, विजुअल्स आपकी टीवी पर आ रहे हैं, आपके लोग दिखा रहे हैं। ये बोट्स एक तरफ से दो तीन बोट्स कैप्सूल की तरफ जा रही हैं। इस कैप्सूल को अगर कोई बड़ा शिप आसपास ले गए होंगे, जहां तक मुझे लगता है थोड़ा बड़ा शिप होगा, क्योंकि बोट्स पे इसको नहीं उतारा जा सकता, उस शिप पे ले जाएंगे और फिर थोड़ा वेट करने के बाद 15-20 मिनट फिर एक एक अंतरिक्ष यात्री उससे बाहर आएंगे, उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी जांच करने के बाद फिर उनको वहां से मेडिकल आइसोलेशन के लिए और मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए ले जाया जाएगा। वो जहां उनका मेडिकल एग्जामिनेशन सेंटर होगा, आइसोलेशन वार्ड होगा, वहां रहेंगे 7 दिन। फिर वहां मेरे ख्याल से वो ह्यूस्टन में होता है और फिर वो वहां से आगे का जो प्रोग्राम होगा वो करेंगे। अभी जो आपकी स्क्रीन पर मैं देख पा रहा हूं उसके हिसाब से कैप्सूल के चारों तरफ बोट्स हैं और वहां पर धूप अंधेरा है, रात का समय है। उस कैप्सूल को लाया जाएगा, एक शिप पे ले जा रहे हैं, अब शायद ले जा रहे हैं उसको एक शिप की तरफ, थोड़े बड़े शिप की तरफ, जहां पे उसको ले जाकर और वहां थोड़ा वेट करके सिक्योरिटी सेफ्टी चेक करने के बाद अंदर की एक एक करके सभी लोगों को बाहर निकाला जाएगा और फिर उनको आइसोलेशन में मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए ले जाया जाएगा। जी, तो लगातार दिखा भी रहे हैं, देखिए तस्वीरों के माध्यम से कि किस तरीके से इस वक्त वो जो जहाज है उस पर जो पूरी टीम है वो सवार हो चुकी है और अब ऐसी भी कुछ खबरें सामने आ रही हैं कि तट पर जाने के लिए एक हेलीकॉप्टर में सवार होंगे। आईएसएस में कदम रखने वाले शुभांशु शुक्ला पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री तो बन चुके हैं। रत्नेश, एक बार फिर आपके पास लौटना चाहूंगी, क्योंकि तस्वीरें हर सेकंड इस वक्त बदलती नजर आ रही है। देखिए कैप्सूल से जो है अब वो जहाज तक पहुंच चुके हैं और अब जहाज की काफी क्लोजर पिक्चर्स इस वक्त हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। थोड़ा सा इसको बयां करने की कोशिश कीजिए, एक बार फिर हम आपके माध्यम से समझना चाहेंगे कि इस वक्त वहां पर क्या कुछ चल रहा है। यही जैसा मैं विजुअल्स देख रहा हूं और जो मेरी एक्सपर्टीज कहती है, कैप्सूल अब धीरे धीरे, और वो जो मैं बता रहा था आपको पहले कि वो शिप एक बड़ा होगा जहां उसे बोट्स ले जाएंगी, उस तरफ वे ले जा रही हैं और बोट
जब ये कैप्सूल बोट्स वहां तक पहुंचा देंगी, उसको उस पे पुल करके ऊपर ले जाया जाएगा और फिर एक्सपर्ट्स आएंगे नासा के, कोस्ट गार्ड के, वो चेक करेंगे और उनकी सेफ्टी, सिक्योरिटी, तमाम सारी इश्यूज होते हैं। और वहां पर कोई मेडिकल एग्जामिनेशन एज सच नहीं होगा, बस सिक्योरिटी, सेफ्टी और कूलिंग ऑफ टाइम होता है कैप्सूल का वो। और फिर वहां से एक एक करके सारे निकाले जाएंगे, फिर इन्हें आइसोलेशन में हेलीकॉप्टर के जरिए या जैसे भी वहां चॉपर के जरिए ही फिर उनको ह्यूस्टन ले जाया जाएगा, जहां एक हफ्ते का आइसोलेशन होगा। एक्सपेरिमेंट्स जो 60 गई हैं वो लेबोरेटरी, नासा के डिफरेंट लेबोरेटरीज में या प्राइवेट लेबोरेटरीज में भेजी जाएंगी। वहां पर जो चल रहा है आप देख ही रही हैं अपने सामने, बोट्स उस कैप्सूल को ले जा रही हैं शिप की तरफ। एक बार शिप के पास जब पहुंच जाएगा तो शिप के ऊपर उसको पुल किया जाएगा और थोड़ी देर 10, 15, 20 मिनट वेट करने के बाद सबको एक एक कर, ये आप देख रही हैं अब पहुंच गया है कैप्सूल, बिल्कुल शिप पे बोट खींच के ले आई है। और ये आप जो देख रही हैं राउंड शेप में, इस पे कैप्सूल को रखा जाएगा। अच्छा, और यहां से फिर हेलीकॉप्टर की मदद से वो आगे जाएंगे बिल्कुल। अच्छा। क्योंकि पहले तो बाहर निकाले जाएंगे, कोई सिक्योरिटी सेफ्टी इशूज ना हो, एक एक करके बाहर निकलेंगे और फिर डेस्टिनेशन पे जाएंगे आइसोलेशन के लिए और मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। तो यानी कि रत्नेश जी सबसे पहले सैन डिएगो में उतरता है, कैलिफोर्निया के सैन डिएगो में उतरता है, उसके बाद कैप्सूल से अब जो जहाज है उसमें तमाम जो क्रू मेंबर्स हैं वो बैठ चुके हैं। इस वक्त शुभांशु शुक्ला, बहुत जल्द वो तस्वीर सामने आने वाली है शुभांशु शुक्ला की, हालांकि प्रतिक्रिया जो है वो सामने भी आ चुकी है। वो ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का स्वागत ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर लिख दिया है और शुभांशु शुक्ला की तरफ से भी आ गया है कि मैं जो हूं वापस आ गया हूं और इसकी मुझे बहुत ज्यादा खुशी है। तो लगातार देखिए जो प्रतिक्रियाएं हैं वो सामने आने लगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर लिखा है, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का स्वागत है। और इस बीच देखिए जो 18 दिन की यात्रा रही उस बीच भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला से बातचीत की थी, जब शुभांशु शुक्ला ने कहा था कि सारे जहां से अच्छा। और ये वो लाइन है 1984 जब राकेश मेहता ने इंदिरा गांधी से बातचीत की थी तो उन्होंने भी कहा था कि तुम्हें सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगता है, तो उनकी तरफ से भी यही प्रतिक्रिया सामने आई थी कि सबसे अच्छा मुझे अपना भारत ही यहां से लग रहा है। रत्नेश जी। जी, राकेश शर्मा के शब्द तो वो इतिहास बन गए, यहाँ तक कि स्टूडेंट्स को वो बताए जाते थे, पढ़ाए जाते थे सारे जहां से अच्छा। इंदिरा गांधी ने हैम रेडियो, शायद वायरलेस रेडियो पर राकेश शर्मा जी से पूछा था, वो ऑर्बिटिंग की थी, उन्होंने 8 ऑर्बिट लगाए थे चारों तरफ। उस समय स्पेस स्टेशन था लेकिन वो अमेरिका का नहीं था, रशिया का था, मीर स्पेस स्टेशन। लेकिन वो स्पेस स्टेशन पे नहीं गए थे, वो ऑर्बिटिंग कर रहे थे। और उन्होंने जब इंदिरा जी ने उनसे पूछा कि आपको वहां अंतरिक्ष से भारत कैसा दिखता है, तो उन्होंने कहा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो यही वही बात उन्होंने पहले तो उन्होंने कहा था कि धरती एक दिखती है और हिंदुस्तान बेहतरीन दिखता है। ये शुभांशु शुक्ला ने अपने पहले कन्वर्सेशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ कहा था और जब दूसरी बार कन्वर्सेशन हुई तो उन्होंने कहा सारे जहाज से अच्छा। अब आप देखिए कैप्सूल बिल्कुल जहाज के पास पहुंच गया है, शिप के पास जी। और ये बिल्कुल अब वो जो उसका जैसे हेलीपैड होता है उसी तरह का एक स्पॉट बनाया गया है जहां पर उसको लाया जाएगा और फिर वहां से निकाला जाएगा। ये एक महत्वपूर्ण क्षण होगा, ये भी देखने वाला, जब कैप्सूल से बाहर निकाला जाए। यानी कि सबसे पहले देखिए जो कैप्सूल था उसमें सवार थे, उसके बाद अब कैप्सूल से जहाज में सवार हो चुके हैं और धीरे धीरे अब ऐसा लग रहा है कि काफी करीब आ चुका है वो पल, क्योंकि वो तस्वीरें बहुत जल्द सामने आएंगी। पूरी टीम की वो तस्वीरें, शुभांशु शुक्ला की वो तस्वीरें सामने आएगी और गगनयान की दिशा में एक और मील का पत्थर, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्स पर उन्होंने लिखा है। अंतरिक्ष से धरती पर लौटे हैं शुभांशु शुक्ला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का स्वागत किया है और साफ तौर पर वो तस्वीरें हम आपको लाइव दिखा रहे हैं न्यूज 24 पर। बहुत जल्द वो क्षण आने वाला है, वो गर्व का पल आने वाला है जिसे हर भारतीय आज गौरवान्वित महसूस कर रहा है। और रतेश जी, बहुत जल्द ऐसा लग रहा है कि कैप्सूल को हम देख तो पा रहे हैं लेकिन बस तट पर आने का ही इंतजार किया जा रहा है, थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ रही है, ऐसा लग रहा है। बहुत ही एहतियात बरतते हैं, ऐसा नहीं चाहते तो बड़ी स्पीड से जहां पर कैप्सूल का लैंडिंग स्पॉट था वहां से शिप तक ला सकते थे, लेकिन वो एक एक सेफ्टी मेजर्स उठाते हैं और धीरे धीरे कैप्सूल को लाते हैं शिप की तरफ। अभी देखिए
4 से 10 मीटर रह गया है, उसके बाद वो जब वहां पर जो स्पॉट बना हुआ है वहां पर जब उसको ले आएंगे, उस वहां भी थोड़ी देर वेट करेंगे, 15 मिनट 20 मिनट वेट करेंगे। उसके बाद कोई आएगा जो नॉक करेगा, उनसे पूछेगा शायद बाहर से ही कि आप लोग हाउ आर यू फीलिंग फाइन, इस तरह से कुछ होती है प्रक्रिया। और फिर जब वहां से अंदर से सेफ्टी सिक्योरिटी चेक कर ली जाएगी, तब एक एक करके वो बाहर निकाले जाएंगे। देखिए, जैसा आप कह रही हैं, प्रधानमंत्री ने एक सैंडल पे लिख दिया है, सुभाष शुक्ला ने एक सैंडल पे लिख दिया है, तो कम्युनिकेशन सब चालू है। वो तो तभी चालू हो गई थी जब प्लाज्मा स्पेस क्रिटिकल फेज से बाहर निकले थे। लेकिन अब ये सभी अपने एक्स पर जितने लोगों के कमेंट आने हैं, लेकिन मैं एक बार फिर कहूंगा, एक बात हम सबको स्वीकार करनी पड़ेगी कि जिस तरह प्राइवेट प्लेयर्स गवर्नमेंट सेक्टर को पीछे छोड़ते हुए आए हैं सामने, चाहे वो एक्सियोम हो, चाहे स्पेस एक्स हो, चाहे ब्लू ओरिजिन हो, चाहे बोइंग हो, या फिर इंडिया में तमाम सारे छोटे छोटे प्राइवेट प्लेयर, इनसे बड़ी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को, इसरो, नासा, इनको या तो सहयोगी बनना पड़ेगा या बहुत सारा कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। कुछ भी हो, ये मिशन ऐतिहासिक था। इतिहास में सुभाष शुक्ला का नाम हमेशा के लिए दर्ज हो गया। जिस पल का आप इंतजार कर रहे थे लगातार, जिसके लिए मशक्कत की जा रही थी, अब देखिए जो जहाज है वो तट पर पहुंच चुका है और ये जो एक हेलीपैड नुमी जगह है, देखिए यहां पर ये पहुंच चुका है। रत्नेश जी, एक बार मैं चाहूंगी अगर आप वो तस्वीरें देख पा रहे हैं, थोड़ा सा समझा पाए। अब ये जो जहाज है वो पहुंच चुका है, जो कैप्सूल की शेप में बना हुआ है। नहीं, जो ड्रैगन मॉड्यूल है वो शिप तक पहुंचा है और शिप तक बोट्स लेके आई हैं। जहां पे ड्रैगन मॉड्यूल जिस स्पॉट पे लैंड हुआ था, शिप भी वहीं आसपास ही होता है, वो कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं है। अभी तट पर नहीं आया, समंदर के तट पर नहीं आया है, ये भी समंदर के अंदर ही है। लेकिन जो लैंडिंग स्पॉट होता है उससे कुछ दूरी पर, 500 मीटर 1 किलोमीटर की दूरी पर खड़ा होता है, जहां तक उसको बोट्स ड्रैगन मॉड्यूल को लेकर आई। अब आपने देखा लाते लाते ये मॉड्यूल पहुंच गया है और उसको हेलीपैड शिप के ऊपर उसको प्लेस कर दिया गया है, पुल करके, उठाकर, लिफ्ट करके। और उसके बाद अब यहां भी थोड़ी देर वेट करेंगे, फिर कोई एक व्यक्ति आएगा जो इसका मेन गेट है, जो एंट्री गेट है ड्रैगन मॉड्यूल का, वहां पर नॉक करेगा, कुछ चेक एंड बैलेंस करेगा, फिर उनके हालचाल पूछेगा और फिर एक एक करके बाहर निकाले जाएंगे। इमीडिएटली उनको स्ट्रेचर पर ले जाया जाएगा चॉपर के पास, या जो शिप पे उनका आइसोलेशन केबिन बना हुआ है। उसके बाद वहां से उनको ह्यूस्टन ले जाया जाएगा, जहां आइसोलेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन में रखा जाएगा। एक्सपेरिमेंट्स लेबोरेटरी में जाएंगे और फिर ऐसे ये प्रक्रिया चलेगी। अभी देखिए, आप थोड़ी देर वेट करिए, ये सब चेक एंड बैलेंस हो रही है, सारी चीजें मेजर की जा रही हैं। इसके बाद कोई पूछेगा, अभी ये गेट के ऊपर चढ़ रहे हैं, जो एंट्री गेट है, हैचेज खोल रहे हैं जिससे बाहर निकल सके। इसके बाद वहां कोई पूछेगा इनसे, हाउ आर यू फाइन, और फिर चेक करके इनको एक एक करके बाहर निकाला जाएगा, स्ट्रेचर पर रखकर शिप के आइसोलेशन रूम में ले जाया जाएगा। वहां से तट पर आएगा शिप, वहां से चॉपर के जरिए या शिप से ही चॉपर के जरिए इन्हें फिर ह्यूस्टन लाया जाएगा या जहां भी ले जाया जाने का व्यवस्था बनाई गई। और रत्नेश जी, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि वो पूछा भी जाएगा कि हाउ आर यू, क्योंकि जो डिपार्चर बंद की जो प्रक्रिया थी उसमें हम देख रहे थे कि नोज कोन यानी कि जो नाक का हिस्सा था उसको बंद किया गया था, उसके बाद जो ट्रंक जेटिसन यानी ट्रंक वाला हिस्सा था उसको अलग किया गया था। तो इस तरह की जो इतनी लंबी यात्रा होती है उसमें क्या कुछ इस तरह का भी अंदेशा है कि वो पूछेंगे और जब तक वहां से सामने की तरफ से प्रतिक्रिया ना आ जाए तब तक ये सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि सभी ठीक है? नहीं, ऐसी कोई मैंडेटरी क्लॉज नहीं है, लेकिन एक सेट नॉर्म्स होते हैं, एक प्रोटोकॉल होता है जिसके तहत ये किया जाता है। तो जरूर एक बार जानना चाहेंगे कि अंदर कैप्सूल में सब ठीक ठाक हैं कि नहीं। ठीक ठाक तो है ही, ये तो सभी को पता है। कम्युनिकेशन सेटअप हो गया, वो ट्विटर पे अपना ट्वीट कर रहे हैं और फोन के जरिए बातचीत चल रही होगी, लेकिन एक प्रोटोकॉल होता है, ये शुरू से अडॉप्ट किया जाता है। देखिए, अभी तो ये सब गेट्स के हैचेज वगैरह खोल रहे हैं, अभी इसमें कोई एक विशेष व्यक्ति आता है
जो रिप्रेजेंटेटिव होता है वो उनसे पूछता है, फिर गेट्स खुलते हैं, चाहे यही व्यक्ति हो सकता है रिप्रेजेंटेटिव हो, यही गेट खोले और उसके बाद एक एक करके सब स्ट्रेचर पे बाहर आए। बिल्कुल। रत्नेश जी, एक सवाल का जवाब आपसे ये जरूर जानना चाहूंगी, क्योंकि लोग जब देख रहे थे शुभांशु शुक्ला की जो 18 दिन की यात्रा थी, इस बीच जो भी शुभांशु शुक्ला की तरफ से वीडियो मैसेजेस आ रहे थे, उस वक्त शुभांशु बहुत आश्वस्त नजर आ रहे थे, आत्मविश्वास से भरे हुए नजर आ रहे थे और मुस्कुराते हुए नजर आ रहे थे। तो आम लोग ये भी समझना चाहेंगे आपके द्वारा कि वहां पर जो सिस्टम होता है, वहां पर जो पूरी कंडीशंस होती हैं, वो कितनी चुनौतीपूर्ण होती हैं, लेकिन उसके बावजूद शुभांशु शुक्ला के चेहरे पर वो शिकन दिख नहीं रही थी। बिल्कुल, ये आपने सही कहा। एक तो देखिए कई फैक्टर्स होते हैं। आपने पेगी वेस्टन को भी देखा, जो दूसरी अंतरिक्ष यात्री थी, मैं उनका नाम भूल रहा हूं, जो नासा को रिप्रेजेंट करती थी। रत्नेश जी, एक सेकंड आपको यहाँ रोकना चाहूंगी, क्योंकि तस्वीरें देखिए अब और कुछ तब्दीली यहाँ पर आती नजर आ रही है। जो वहां पर लोग हैं वो कुछ स्प्रे करते नजर आ रहे हैं कैप्सूल पर, और अब कैप्सूल पर एक व्यक्ति जो है वो सीढ़ी लगाकर चढ़ता नजर आ रहा है। रत्नेश जी, वो हैचेज खोलने की ही प्रक्रिया है। अभी देखिए पहुंच गए लोग, बस खुलने वाले हैं। अब 5-10 मिनट और वेट करिए, बस ये गेट खुलने ही वाले हैं। जी जी, देखिए खुल भी गए, शायद खुलने जा रहे हैं। बिल्कुल। अभी इससे पहले जो है वो एक व्यक्ति स्प्रे करता नजर आ रहा था, और अब स्प्रे कर रहा है, क्योंकि वो वहां पर कुछ ऐसा उसे दिखा होगा जो स्प्रे करने लायक होगा। कई सारी चीजें करते हैं वो वहां पर, छोटे छोटे, और प्रोटोकॉल्स होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, चिंता की कोई बात नहीं है, बस एक प्रोटोकॉल। देखिए जो मैंने कहा था, अब उससे नॉक टॉक करके पूछा जा रहा है और ये गेट्स अब खोले जाए थोड़ी देर, बस ये सेकंड्स की बात है। और रत्नेश जी, किसकी मदद से ये गेट्स खोले जा रहे हैं? इससे पहले जो है वो ऐसा भी लग रहा था कि एक टॉवल से क्लीन भी किया जा रहा था गेट को। वो जो कुछ उसमें वहां पे लग चुका होता है, जो रिमेन्स होते हैं, जहां वो लैंड करता है, वहां पर जो उसमें गेट्स पर लगे होते हैं, उसमें तमाम सारे इन्फेक्शंस भी होते हैं, जिसकी वजह से वो निकलते टाइम कहीं टच ना हो जाए, और जो एटमॉस्फेयर, जो जिस सर्कमस्टेंसेज में वो स्पेस से आए हैं उसमें कोई चेंजेस ना आए, वो इस वजह से किए जाते हैं, जिससे वो सुरक्षित बगैर कुछ टच किए हुए एकदम आइसोलेशन में और निकल सके। इससे सारी क्लीनिंग की जाती है। और बहुत जल्द वो तस्वीरें सामने आने वाली हैं रत्नेश जी, जिसका हमें और आपको और पूरी दुनिया को बेसब्री से इंतजार है। आप बस सेकंड्स की बात है, ये खुलने ही वाले हैं। और देखिए सब सुरक्षित एक एक करके ये प्रक्रिया शुरू हो गई है, और ये कभी भी बाहर निकलना शुरू हो सकते हैं, एक एक करके सारे अंतरिक्ष यात्री। और ये खुल चुके हैं। देखिए वो गेट खुल गया, जैसा मैं कह रहा था, गेट खुल भी गया, और अब ये एक एक करके एक व्यक्ति अंदर गया, वहां जाके उसने सारे लोगों के जितने एस्ट्रोनॉट्स थे उनका पर्सनली इन पर्सन ऑब्जर्व किया, और फिर अब एक एक करके निकाले जाएंगे। 2-3 लोग वहां मौजूद हैं, क्योंकि जैसा ये हमारे सहयोगी पैनलिस्ट कह रहे थे कि प्लाज्मा फेज में आप समझिए ब्लड ब्रेन से पैरों की तरफ जाता है, और फिजिक को कई सारे चेंजेस महसूस करने पड़ते हैं। तो कई बार ये होता है कि खुद खड़े होने की स्थिति में नहीं होते, तो सहारा देकर लाया जाता है, इसीलिए स्ट्रेचर्स लाए जाते हैं, जिससे उनको आराम से ले जाया जा सके। ठीक है। और देखिए रत्नेश जी, अब दरवाजे खुल चुके हैं, बस कुछ ही सेकंड्स में वो पल सामने आने वाला है। शुभांशु अपनी पूरी टीम के साथ इस कैप्सूल से निकलने वाले हैं, और जाहिर तौर पर शुभांशु को ये समझते हैं कि आज भारतवासी उनका इंतजार कर रहे हैं, उनका जो वो पहली प्रतिक्रिया होगी। पहले कौन निकलता है? खैर शुभांशु भी पहले या दूसरे, तीसरे या चौथे नंबर पे, कुल 5 हैं वहां पर, 4 शुभांशु को, और शुभांशु 1 है और 4 और हैं, तो निकलते हैं। फिर उस समय देखिए गौरवान्वित कर देने वाला क्षण, तो उन्होंने एक रिकॉर्ड सेट कर लिया है, और सबकी तरफ से ट्वीट्स, बधाइयों का सिलसिला आ रहा है, और ये बहुत ही अभूतपूर्व। कम से कम अगर आप इस समय साइकोलॉजिकल कंडीशन उनके माता पिता की पूछें तो उनकी आंखें नम ही होंगी। शुभांशु शुक्ला किसी भी वक्त जो है वो इस कैप्सूल से निकलने वाले हैं। रत्नेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी,
ये इस वक्त जो लगातार जो समय लग रहा है, किस चीज का समय लग रहा है? अभी तक तो जो सेफ्टी बेल्ट है उन्हें भी खोला नहीं गया है। नहीं, मैंने आपको पहले ही जैसे मैंने कहा था, वो थोड़ा टाइम लेते हैं, सब कुछ चेक एंड बैलेंस उसको चेक करते हैं कि कहीं पे कोई इश्यूज तो नहीं, उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, उनका ब्लड फ्लो, एक बेसिक चेकअप क्या होता है। अच्छा, ये चिकित्सीय जांच भी अंदर ही हो रही है? चिकित्सीय जांच वहां नहीं होगी, आप देखिए, वो बात कंफ्यूज मत करिए। चिकित्सीय जांच तो इनका ह्यूस्टन में होगा। एक बेसिक चेक होता है उनका कि सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं, उसके बाद उनके बेल्ट खोले जाते हैं और फिर निकाला जाता है उन्हें एक एक करके बाहर। मैं फिर कह रहा हूं, इतने दिनों के बाद, स्पेस ट्रैवल के बाद और क्रिटिकल फेज पार करने के बाद, कई सारे उसमें से कुछ तो होंगे जो चल सकते की स्थिति में होंगे अभी जब बाहर निकलेंगे, कुछ होंगे जो जिनको तुरंत स्ट्रेचर की जरूरत पड़ेगी। थोड़ा वेट करिए, 2-4 मिनट और सभी बाहर। और शुभांशु, जिस तरीके से पृथ्वी की जो तस्वीरें हैं वो भी साझा कर रहे थे इस 18 दिन की यात्रा में, एक बहुत ही खूबसूरत जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 360 डिग्री व्यू वाली एक बे विंडो है, वो बहुत ही खूबसूरत रत्नेश जी नजर आ रही थी जहां से वो तस्वीरें ले रहे थे। देखिए, एक बात मैं आपको बताता हूं जो इसमें ऐड करने वाली है। अगर आप स्पेस स्टेशन पर हैं तो ये कम से कम 7 या 8 बार सनराइज और सनसेट देखता है, और वो जो व्यू मिलता है वहां से, ये कई बार भारत के ऊपर से गुजरे होंगे, कई बार वो और भी जगहों के, फ्लोरिडा के जंगलों से, अमेज़न के जंगलों से गुजरे होंगे, तो कई सारी तस्वीरें इनके पास होंगी। और जिस विंडो की आप बात कर रही हैं, 6 विंडो जो डोर है, वहां से अर्थ का नजारा ही नहीं, सभी चीजों का नजारा वहां पर बहुत बढ़िया दिखता है, बेहतरीन दिखता है। उन्होंने कई सारे उनके पास लॉन्ग रेंज कैमराज होते हैं, कुछ वहां स्पेस स्टेशन पर पहले से ही फिक्स हैं लेजर कैमराज, जो सुदूर प्लैनेट्स की फोटो लेते हैं। वो सारी मेमोरी जिनके साथ, और प्लस इन सब के ऊपर 60 एक्सपेरिमेंट्स जो मानवता के लिए मील का पत्थर बनेंगे। ये सारी चीजें जो है वो अपने आप में बहुत, देखिए, पहले अंतरिक्ष यात्री को निकाला जा रहा है, और देखने वाली बात यह है कि ये कौन है, शुभांशु है या कोई और। जी बिल्कुल, वो लम्हा अब बेहद करीब, क्योंकि आप तस्वीरों में देखिए अब तमाम जो चेक्स हैं वो किए जा चुके हैं, और ये पहला अंतरिक्ष यात्री निकल चुका है। देखिए, ये जो 4 क्रू मेंबर्स की टीम है, उसमें से अब ये पहली यात्री जो है वो यहां पर नजर आ रही है, और बेहद खुश चेहरे पर मुस्कुराहट नजर आ रही है। और अब हर भारतीय को इंतजार है शुभांशु शुक्ला का। अब दूसरे अंतरिक्ष यात्री को निकाला जा रहा है। यहाँ देखिए, ये शुभांशु शुक्ला की तस्वीरें, पूरे देश को जिसका इंतजार था, शुभांशु शुक्ला। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर शुभांशु शुक्ला खुद जाते नजर आ रहे हैं। बहुत ज्यादा सहारे की जरूरत भी शुभांशु को नहीं पड़ी है। रत्नेश जी, ये आपके शुभांशु शुक्ला सुरक्षित हम सबके सामने, मैंने जैसे कहा था, कुछ उनके मेटाबॉलिक फर्क पड़ते हैं बॉडी में, उसकी वजह से चलने फिरने में थोड़ी दिक्कत होती है। लेकिन देखिए, यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि पैगी व्हिस्टन भी अपने पैरों पर गई, और शुभांशु शुक्ला वो भी अपने पैरों पर जा रहे हैं। मेरे ख्याल से अभी जो बाकी के 4 है उनकी प्रक्रिया शुरू होगी। शुभांशु को अब वही शिप पे बने एक आइसोलेशन वार्ड पे ले जाया जाएगा, जहां थोड़ी देर वहां वेट किया जाएगा। शिप फिर ये तट पर आएगा, अपने समुद्र, फ्लोरिडा का सैन डिएगो का जो तट है वहां पर, और वहां से फिर वो अपना ह्यूस्टन के लिए, चाहे वो चॉपर के जरिए आर्मी के, यूएस आर्मी के, या फिर बाई प्लेन, वो भी आर्मी का ही होगा, क्योंकि सिक्योरिटी और सेफ्टी सबसे बड़ी चीज होती है। और फिर वहां से फिर जो उनका अगला कदम हो, जैसे आपने देखा। और रत्नेश जी, एक चीज यहाँ पर महसूस की, तमाम देशवासियों ने भी महसूस की होगी, 26 जून को जब शाम 4:01 पर ISS पहुंचे थे, उस वक्त शुभांशु चेहरे पर मुस्कुराहट और आत्मविश्वास, गर्व से भरे हुए, और आज भी वही तस्वीर। बिल्कुल, थोड़ा बहुत अंतर है, लेकिन स्माइल वही है, चेहरे पर फ्रेशनेस वही है,
बॉडी थोड़ा साथ नहीं दे रही है, क्योंकि ये कोई भी आप अगर थोड़ा चल के आते हैं, आप फील्ड रिपोर्टिंग में जाएं, आपको कितने सारे चैलेंजेस फेस करते हैं और शाम तक आते हैं, थक जाते हैं। तो ये तो 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6-8 चक्कर धरती के रोज लगा रहे थे, और अब वो जो क्रिटिकल फेज होती है, प्लाज्मा फेज, जो दो बार, एक बार जाते टाइम, एक बार आते टाइम इन्होंने फेस किया, और अब ये बिल्कुल फ्रेश स्माइल के साथ नीचे आ चुके हैं। अब सब कुछ ठीक ठाक, जिसको कह सकते हैं सब संपूर्ण हुआ, मिशन सक्सेसफुल। बिल्कुल, और कैप्सूल से जो अंतरिक्ष यात्री हैं उनको निकालने का सिलसिला चला है। देखिए, सबसे पहले आपको पैगी विट्सन जो कमांडर हैं उनको निकाला गया, जो कि अमेरिका की विट्सन का ये दूसरा चूंकि कमर्शियल ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन है। सबसे पहले कमांडर, और अब ये तीसरे अंतरिक्ष यात्री को भी निकाला जा चुका है। मिशन विशेषज्ञ है ये, चूंकि शुभांशु शुक्ला वो दूसरे यात्री जिनको इस कैप्सूल से निकाला गया। पायलट शुभांशु शुक्ला 1984 के बाद से अंतरिक्ष में जाने वाले भारत के दूसरे एस्ट्रोनॉट, और अब ये तीसरे अंतरिक्ष यात्री को भी यहां पर निकाला जा चुका है। स्लावोज उनास्की 1978 के बाद स्पेस में जाने वाले पोलैंड के दूसरे एस्ट्रोनॉट, अब इनको भी इस कैप्सूल से निकाला जा चुका है। और दूसरी तस्वीर भी हम आपको लगातार देखिए टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। शुभांशु शुक्ला के पिता को हम दिखा रहे हैं, उनकी माता को दिखा रहे हैं, और अब उनके चेहरे, अब वो भावुक नहीं है, अब वो पूरी तरीके से आश्वस्त हैं। उनके बेटे का वो पहली झलक देख चुके हैं, जो पूरी तरह से खुश था, स्वस्थ था। यानी कि अब वो खुशी के आंसू भी कहीं ना कहीं खत्म हो चुके हैं, क्योंकि वो माता पिता अब ये समझ चुके हैं कि हमारा बेटा धरती पर लौट आया है। रत्नेश जी, कुशल लौट आया है। विश्वास, आत्मविश्वास लेवल है, कहीं भी हो, दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, जिसकी भी स्पेस साइंस में जिसका भी इंटरेस्ट है, और कम से कम भारतीयों की, सबका आत्मविश्वास वापस आ गया। उनके परिवार की अगर हम खासकर बात करें, जैसा आप कह रही हैं, देखिए चेहरे पर जो पसीना था वो जा चुका है। मैं पहचानता तो नहीं उनके परिवार वालों को, लेकिन माता पिता को आप लोगों के माध्यम से जान चुका हूं, तो वो बिल्कुल अब उनके दिल में आत्मविश्वास, थोड़ी सी चिंता की लकीरें जरूर होंगी, लेकिन जब आप शुभांशु का चेहरा देख लिया है, हालांकि माता लगातार देखिए भावुक हो रही हैं, वो इस वक्त मीडिया से बात नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि जब वो थोड़ा सा असहज है। मिलेंगी, जब वो वन ऑन वन मिलेंगी, जब वो भारत आएंगे, तब उनकी सारी चिंताएं दूर होंगी। ये चिंता तो बरकरार रहेगी, एक माँ बाप की चिंता बरकरार ही रहेगी जब तक सामने नहीं देख लेंगे जी। लेकिन फिर भी देखिए, अब ये आखिरी शायद है। टिबोर काबू जो है, बस अब वो एक मिशन विशेषज्ञ जो है वो इस पूरी मिशन के वो बस एक रह गए हैं अंदर, और बहुत जल्द उनकी भी तस्वीरें सामने आने वाली हैं। यानी कि सबसे पहले देखिए पैगी विट्सन जो कमांडर थी इस मिशन की, उनको सबसे पहले निकाला जाता है, और बिना किसी सहारे के वो अपने आप जो है वो निकली। और यहां पर अब ये चौथे जो मिशन विशेषज्ञ हैं टिबोर कापू, वो भी निकल चुके हैं। 1980 के बाद स्पेस में जाने वाले हंगरी के दूसरे एस्ट्रोनॉट टिबोर कापू को इस वक्त आप तस्वीरों में देख रहे हैं, जो पूरी तरह से स्वस्थ नजर आ रहे हैं। और देखिए यहाँ पर इनको भी बहुत ज्यादा सहारे की जरूरत नहीं पड़ रही है, हालांकि एक सहायक जरूर मौजूद है जो इन्हें लेके जा रहा है। और रत्नेश जी, आप लगातार कह भी रहे थे, क्योंकि अब जब धरती पर पैर रखा तो अब वो समझ आया कि तब जीरो ग्रेविटी में थे, और अब पूरी तरह से ग्रेविटेशनल फोर्स। बहुत फर्क पड़ता है बॉडी पे, एडेप्ट करना अचानक ये बहुत मुश्किल प्रक्रिया होती है। ये एक ह्यूमन बॉडी और ह्यूमन माइंड ही फील कर सकता है कि वो किस तरह का क्षण होता है जब आप एक तरह अचानक जीरो ग्रेविटी से आप ग्रेविटी वाली अवस्था में आ जाए। आपने देखा होगा तीसरे मिशन स्पेशलिस्ट की जो पोलैंड की, और बहुत अच्छा लग रहा है, इसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता, इतना अच्छा लग। माता जी को सुन रहे थे जो कह रही थी कि इसका वर्णन नहीं किया जा सकता, वो बता नहीं सकती इस वक्त वो कितनी खुश हैं। जाहिर तौर पर सारे भारतवासियों को तो गर्व हो ही रहा है, लेकिन वो माँ जिसने इस बेटे को जन्म दिया है, पाला है, पोसा है, और आज वो देश का नाम रोशन करके लौटा है, और ये वो पल जिसने हर भारतीय को आज गौरवान्वित किया है। शुभांशु शुक्ला वापस आ चुके हैं, और अंतरिक्ष से हिंद का लाल लौट चुका है। शुभांशु को पृथ्वी पर आने में लगभग 22 घंटे 25 मिनट का समय लगा है, लेकिन देखिए इस वक्त जब शुभांशु शुक्ला इस कैप्सूल से बाहर आए तो उनके चेहरे पर वही भाव नजर आए जो जब वो इस मिशन के लिए जा रहे थे, वो भाव
नजर आए थे। लगातार हम वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं उस माँ बाप की, उस बहन की, जो शुभांशु शुक्ला का पूरा परिवार है, और इस माँ के आंसू जो है वो थमने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। जाहिर तौर पर आज वो खुश है, और उससे पहले जो चिंता की लकीरें थी अब वो पूरी तरह से मिट चुकी है, क्योंकि उसने अपने बच्चे का वो चेहरा देख लिया है। और रत्नेश जी जो लगातार हमें बता रहे थे कि जब तक माँ अपने बच्चे को गले नहीं लगा लेगी तब तक शायद उसको सुकून नहीं आएगा। रत्नेश जी देखिए, एक बात मैं यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा, जैसे अभी संदीप भट्टाचार्य जी बता रहे थे, एक फ्रेज वो बता रहे थे किसी रशियन साइंटिस्ट का, उसी तरह जब नासा बनी थी तो नासा के पहले भी एक स्पेस साइंस ऑर्गेनाइजेशन थी अमेरिका की, जिसे नाका कहते हैं। वहां के किसी साइंटिस्ट ने एक बड़ी खूबसूरत बात कही कि thousands of years back on a small rocky planet, our orbiting a modest star in a moderate spiral galaxy, our remote ancestors looked upon the sky and thought about our place between sky and earth. They asked three very basic questions: where from we came, where we are heading, and are we alone in this universe? इन्हीं 3 बेसिक क्वेश्चंस को आज 5 मार्च को नासा और नाका को मिलाकर 115 साल हो गए, और हम इसी बेसिक सवालों को ढूंढ रहे हैं कि यूनिवर्स में हम कैसे आए, ह्यूमन बीइंग कैसे आया, और हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, और क्या इस पूरे ब्रह्मांड में हम अकेले हैं। देखिए, ये मिशन और ऐसे कई मिशन, ऐसी कई सारे रहस्यों से पर्दा उठाने की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। और जैसा संदीप भट्टाचार्य जी ने बताया कि मार्स एंड मून इज नेक्स्ट, और इसके लिए तैयारी हो चुकी है। आर्टेमिस मिशन, ऑरियन मिशन, गगनयान मिशन, और फिर स्पेस स्टेशन भारत का, ये इस मिशन ने एक सफल और बहुत ही ऐतिहासिक बेस तैयार कर दिया है। बिल्कुल, जो है वो देखिए सोमवार की शाम करीब 4:45 पर अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से अनडॉक हुआ था। एक बार मैं रत्नेश जी आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि बहुत जल्द हम वो तस्वीरें सामने दिखाने वाले हैं। काउंटडाउन जो है वो शुरू हो चुका है, केवल 3 मिनट 15 सेकंड बचे हैं। रत्नेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इस वक्त जो है वो डी ऑर्बिट बर्न की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी थी, अब वो खत्म हो चुकी है, और जैसे जैसे हम कैलिफोर्निया की तरफ नजर घुमा रहे हैं, कैलिफोर्निया के समुद्र में जो कि विमान उतरेगा, वो तस्वीर क्या होगी आने वाले समय में, वो तस्वीर क्या होगी, थोड़ा सा अगर आप उसे समझा पाएं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए री एंट्री जो क्रिटिकल फेज होती प्लाज्मा फेज की, वो शायद निकल चुकी है, क्योंकि उसी के बाद वो स्पेसक्राफ्ट एक ब्राइट बल्ब की तरफ दिखाई देना शुरू हो जाता है। अब इसकी स्पीड फ्रिक्शन की वजह से स्लो डाउन होनी शुरू हो जाएगी, और कम्युनिकेशंस धीरे धीरे वापस आएंगे। इसके बाद पैराशूट खुलेंगे, वो और इसकी स्पीड स्लो करेंगे, और डेजिग्नेटेड लोकेशन की तरफ देखिए वो स्पीड अप करेगा, उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ेगा। रत्नेश जी यहाँ पर आपको 1 सेकंड के लिए रोकना चाहूंगी, क्योंकि वो तस्वीरें शायद आ चुकी हैं, क्योंकि इस वक्त उनके माता पिता के चेहरे पर, उनकी बहन, उनके भाई, और जो वहां पर उनके स्टूडेंट्स हैं, देखिए स्कूल सिटी मॉन्टेसरी जो है, वो हम लाइव तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं, क्योंकि जो माता पिता के चेहरे हैं, जो उनकी बहन की चेहरे हैं, वो साफ बता रहे हैं कि वो इस वक्त वो लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, यानी कि शुभांशु शुक्ला की वापसी की वो शुभ घड़ी आ चुकी है, और इस वक्त तालियों की गड़गड़ाहट से वहां पर स्वागत किया जा रहा है। जी रत्नेश जी बताइए। कि तालियां बजाने का वक्त आ गया, क्योंकि जिसकी सब बात सभी साइंटिस्ट अमेरिका से लेकर यूरोप से लेकर इसरो तक चिंता कर रहे थे, क्रिटिकल फेज ऑफ प्लाज्मा फेज जिसे कहते हैं, वो पार कर चुके हैं शुभांशु शुक्ला, उनके सहयोगी एस्ट्रोनॉट्स, और अब देखिए वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर में। अब देखिए पैराशूट्स भी खुल गए, अगर आप देख पाए तो ये पैराशूट्स खुल गए हैं, और ये अब धीरे धीरे सफलतापूर्वक अब तालियां बजाने, अगर आपके स्टूडियो वाले पीसीआर के लोग चाहें तो तालियां बजा सकते हैं। जी बिल्कुल। 1 मिनट 20 सेकंड इस वक्त हम काउंटडाउन दिखा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, 1 मिनट 16 सेकंड। जैसे जैसे मैं बात कर रही हूं लगातार काउंटडाउन जो है वो कम हो रहा है, यानी कि सिर्फ मान लीजिए 1 मिनट का समय बचा है, लेकिन जो तस्वीरें हमें इस वक्त मिल रही हैं, क्योंकि उनके माता पिता और उनके जो परिवार के लोग हैं, इस वक्त तमाम भारतवासी खुशी महसूस कर रहे हैं, आत्मविश्वास से भरे हुए हैं, और जाहिर तौर पर यह गर्व का पल है। रत्नेश जी बिल्कुल, ये निसंदेह एक सबको गौरवान्वित करने वाला पल है, और मैं बार बार कहूंगा
ऐसे मिशन की सफलता किसी पॉलिटिकल विल के बगैर नहीं होती। हमें सबको इस मिशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए 5 एजेंसियों का धन्यवाद देना चाहिए। और रत्नेश जी, जो आप तस्वीरें हमें समझा रहे थे वो तस्वीरें हमें लाइव इस वक्त मिल रही हैं, हम अपनी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, आपके माध्यम से समझना चाहेंगे। आप बता रहे थे कि 4 पैराशूट खुलेंगे, इस वक्त हम वो दिखा रहे हैं। 4 पैराशूट जो है वो खुल चुके हैं, यानी कि कहा जाए तो ये लैंड नहीं बल्कि उनका ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट पैराशूट की मदद से अमेरिका के कैलिफोर्निया के तट पर समुद्र में स्प्लैश डाउन करेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, पैराशूट्स रहेंगे उसमें, और ये पैराशूट्स एक तो सेफ्टी के लिए और दूसरा स्पीड को स्लो डाउन करने के लिए बहुत बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। अब देखिए, बादलों के बीच से गुजर रहे हैं और धीरे धीरे कैलिफोर्निया के उस तट की तरफ, जहां पर यूएस कोस्ट गार्ड के जो तटरक्षक बल होते हैं वो वहां पर तैनात होंगे, और वहां पर ये तुरंत उनको बाहर नहीं निकालेंगे, थोड़ी देर का वेट करेंगे, कैप्सूल को कूलिंग डाउन का टाइम देंगे। उसके बाद कोस्ट गार्ड नासा की तरफ से कोई जाएगा, अच्छा। वो उनकी सेफ्टी चेक करेगा और फिर उनको बाहर निकाल के और फिर आइसोलेशन में ले जाएगा। मेडिकल एग्जामिनेशन जहां उनका होना होता है वहां पे लेके जाएगा, और फिर 7 दिन वो आइसोलेशन में रहेंगे। वहां से उनके एक्सपेरिमेंट्स जो है वो लेबोरेटरी की तरफ जाएंगे, और शुभांशु शुक्ला फिर अपने मिशन के साथ जुड़ जाएंगे या जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ जुड़ जाएंगे। लेकिन ये आप मॉनिटर करिए, अब बस बहुत ही कम समय बचा है टच डाउन करने के लिए पैराशूट के माध्यम से। अब ये देखिए, बिल्कुल फ्लोटिंग वाटर में उतरने वाले हैं, किसी भी समय उनकी लैंडिंग हो सकती है फ्लोटिंग वाटर में। इस वक्त हम एक तेज रोशनी देख रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि जैसे फ्लोटिंग वाटर में वो आ चुके हैं, यानी कि जो लैंड है वो कर चुके हैं। अब मैं आपको सिर्फ तस्वीरें बता रही हूँ, जो इस वक्त लाइव तस्वीरें आ रही हैं। जी। इस वक्त हम एक तेज रोशनी देख रहे हैं, 4 पैराशूट खुलते हैं, उसके बाद अब ऐसा लग रहा है कि कैलिफोर्निया के समुद्री तट पर वो आ चुके। He has landed on floating water. He has landed on floating water. The ड्रैगन कैप्सूल वो उतर चुका है, पानी की सतह पे उतर चुका है। जी, तो अमेरिका के कैलिफोर्निया के तट पर समुद्र में स्प्लैश डाउन कर चुका है इस वक्त शुभांशु शुक्ला का ये जो पूरा, देखिए ये जो पूरा मिशन है ये सफलतापूर्वक, और सबसे बड़ी बात है कि सुरक्षित तरीके से जो वापसी है शुभांशु शुक्ला की अपने टीम क्रू के साथ वो हो चुकी है। अगर आप देख रही होंगी तो बोट्स कोस्ट गार्ड की आना शुरू हो गई है कैप्सूल के पास। आप जो पिंक कलर की लाइट देख रही है वो यूएस कोस्ट गार्ड की बोट्स हैं, वो उसकी तरफ आ रही हैं, और इधर व्हाइट कलर की एक छोटी लाइट देख रही है जहां से वो एक बोट और आ रही है। देखिए पहुंच भी गई है लगभग वहां तक। उसके बाद वो एक और कोई बड़ा शिप होगा जिस पर उस कैप्सूल को ले जाके रखेंगे, वहां सबको वहां से बाहर निकाला जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल, वही तस्वीरें हम देख रहे हैं, जो हम पिंक लाइट देख रहे हैं, यानी कि वो बोट्स हैं और वो अब धीरे धीरे कैप्सूल के पास जानी शुरू हो चुकी हैं। तो देखिए लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये वो तस्वीर, पहली तस्वीर जहां पर शुभांशु शुक्ला की सेफ वापसी हुई, और अब देख सबको दिखाया, पूरी मेहनत की, दिल दुनिया को दिखाया कि कैसे गया और कैसे आया बेटा, मतलब पूरा आप लोगों ने दिखाया। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आंटी थोड़ा इमोशनल भी हो गई थी आप उस वक्त जब बेटा इतने दिन बाद लौटा है तो थोड़ा सा भावुक होना बनता है, लेकिन खुशी से बहुत ज्यादा। कल बात हुई थी, क्या कुछ बात हुई थी, क्या कह रहे थे आखिरी समय में? कल नहीं बात हुई है, परसों बात हुई थी। देखिए शुभांशु शुक्ला के माता पिता और उनकी बहन लगातार प्रतिक्रियाएं दे रहे थे। इस वक्त खुशी का पल है, हालांकि उनकी जो मां है वो इस वक्त भावुक भी नजर आ रही। रत्नेश जी, एक बार फिर आपसे ही जानना चाहूंगी, अब जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं इसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इस वक्त जो है वो सैन डिएगो में जो कैप्सूल है वो उतर चुका है। उसके बाद चालक दल की जहाज पर कई इस वक्त चिकित्सीय जांच जो है वो भी चल रही होंगी। आगे की क्या प्रक्रिया है? नहीं, अभी ऐसी कोई चिकित्सीय जांच नहीं होगी। देखिए, जैसे हम सभी जानते हैं इस समय रात का वक्त है और रात में धूप अंधेरे में लैंडिंग हुई है, तो लाइट्स की भी अरेंजमेंट है, वहां सर्च लाइट्स हैं। अब ये आप देख ही रही हैं, विजुअल्स आपकी टीवी पर आ रहे हैं, आपके लोग दिखा रहे हैं। ये बोट्स एक तरफ से दो तीन बोट्स कैप्सूल की तरफ जा रही हैं। इस कैप्सूल को अगर कोई बड़ा शिप आसपास ले गए होंगे, जहां तक मुझे लगता है थोड़ा बड़ा शिप होगा, क्योंकि बोट्स पे इसको नहीं उतारा जा सकता, उस शिप पे ले जाएंगे और फिर थोड़ा वेट करने के बाद 15-20 मिनट
फिर एक एक अंतरिक्ष यात्री उससे बाहर आएंगे उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी जांच करने के बाद। फिर उनको वहां से मेडिकल आइसोलेशन के लिए और मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए ले जाया जाएगा। वो जहां उनका मेडिकल एग्जामिनेशन सेंटर होगा, आइसोलेशन वार्ड होगा, वहां रहेंगे 7 दिन। फिर वहां मेरे ख्याल से वो ह्यूस्टन में होता है और फिर वो वहां से आगे का जो प्रोग्राम होगा वो करेंगे। अभी जो आपकी स्क्रीन पर मैं देख पा रहा हूं उसके हिसाब से कैप्सूल के चारों तरफ बोट्स हैं और वहां पर धूप अंधेरा है, रात का समय है। उस कैप्सूल को लाया जाएगा, एक शिप पे ले जा रहे हैं, अब शायद ले जा रहे हैं उसको शिप, एक शिप की तरफ, थोड़े बड़े शिप की तरफ, जहां पे उसको ले जाकर और वहां थोड़ा वेट करके सिक्योरिटी सेफ्टी चेक करने के बाद अंदर की एक एक करके सभी लोगों को बाहर निकाला जाएगा और फिर उनको आइसोलेशन में मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए ले जाया जाएगा। जी, तो लगातार दिखा भी रहे हैं, देखिए तस्वीरों के माध्यम से कि किस तरीके से इस वक्त वो जो जहाज है उस पर जो पूरी टीम है वो सवार हो चुकी है और अब ऐसी भी कुछ खबरें सामने आ रही हैं कि तट पर जाने के लिए एक हेलीकॉप्टर में सवार होंगे। तो आईएसएस में कदम रखने वाले शुभांशु शुक्ला पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री तो बन चुके हैं। रत्नेश जी, एक बार फिर आपके पास लौटना चाहूंगी क्योंकि तस्वीरें हर सेकंड इस वक्त बदलती नजर आ रही है। देखिए कैप्सूल से जो है अब वो जहाज तक पहुंच चुके हैं और अब जहाज की काफी क्लोजर पिक्चर्स इस वक्त हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। थोड़ा सा इसको बयां करने की कोशिश कीजिए एक बार फिर, हम आपके माध्यम से समझना चाहेंगे कि इस वक्त वहां पर क्या कुछ चल रहा है। यही जैसा मैं विजुअल्स देख रहा हूं और जो मेरी एक्सपर्टीज कहती है, कैप्सूल अब धीरे धीरे, और वो जो मैं बता रहा था आपको पहले कि वो शिप एक बड़ा होगा जहां उसे बोट्स ले जाएंगी, उस तरफ वे ले जा रही हैं और बोट, जब ये कैप्सूल बोट्स वहां तक पहुंचा देंगी उसको उस पे पुल करके ऊपर ले जाया जाएगा और फिर एक्सपर्ट्स आएंगे नासा के, कोस्ट गार्ड के, वो चेक करेंगे और उनकी सेफ्टी, सिक्योरिटी, तमाम सारी इश्यूज होते हैं और वहां पर कोई मेडिकल एग्जामिनेशन एज सच नहीं होगा, बस सिक्योरिटी, सेफ्टी और कूलिंग ऑफ टाइम होता है कैप्सूल का वो, और फिर वहां से एक एक करके सारे निकाले जाएंगे। फिर इन्हें आइसोलेशन में हेलीकॉप्टर के जरिए या जैसे भी वहां चॉपर के जरिए ही फिर उनको ह्यूस्टन ले जाया जाएगा जहां एक हफ्ते का आइसोलेशन होगा। एक्सपेरिमेंट्स जो 60 गई हैं वो लेबोरेटरी, नासा के डिफरेंट लेबोरेटरीज में या प्राइवेट लेबोरेटरीज में भेजी जाएंगी। वहां पर जो चल रहा है आप देख ही रही हैं अपने सामने, बोट्स उस कैप्सूल को ले जा रही हैं शिप की तरफ। एक बार शिप के पास जब पहुंच जाएगा तो शिप के ऊपर उसको पुल किया जाएगा और थोड़ी देर 10, 15, 20 मिनट वेट करने के बाद सबको एक एक कर, ये आप देख रही हैं अब पहुंच गया है कैप्सूल, बिल्कुल शिप पे बोट खींच के ले आई है और ये आप जो देख रही हैं राउंड शेप में, इस पे कैप्सूल को रखा जाएगा। अच्छा, और यहाँ से फिर हेलीकॉप्टर की मदद से वो आगे जाएंगे बिल्कुल। अच्छा। क्योंकि पहले तो बाहर निकाले जाएंगे, कोई सिक्योरिटी सेफ्टी इश्यूज ना हो, एक एक करके बाहर निकलेंगे और फिर डेस्टिनेशन पे जाएंगे आइसोलेशन के लिए और मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। तो यानी कि रत्नेश जी सबसे पहले सैन डिएगो में उतरता है, कैलिफोर्निया के सैन डिएगो में उतरता है, उसके बाद कैप्सूल से अब जो जहाज है उसमें तमाम जो क्रू मेंबर्स हैं वो बैठ चुके हैं। इस वक्त शुभांशु शुक्ला, बहुत जल्द वो तस्वीर सामने आने वाली है शुभांशु शुक्ला की, हालांकि प्रतिक्रिया जो है वो सामने भी आ चुकी है। वो ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का स्वागत ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर लिख दिया है और शुभांशु शुक्ला की तरफ से भी आ गया है कि मैं जो हूं वापस आ गया हूं और इसकी मुझे बहुत ज्यादा खुशी है। तो लगातार देखिए जो प्रतिक्रियाएं हैं वो सामने आने लगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर लिखा है, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का स्वागत है। और इस बीच देखिए जो 18 दिन की यात्रा रही उस बीच भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला से बातचीत की थी, जब शुभांशु शुक्ला ने कहा था कि सारे जहां से अच्छा, और ये वो लाइन है 1984 जब राकेश मेहता ने इंदिरा गांधी से बातचीत की थी तो उन्होंने भी कहा था कि तुम्हें सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगता है, तो उनकी तरफ से भी यही प्रतिक्रिया सामने आई थी कि सबसे अच्छा मुझे अपना भारत ही यहां से लग रहा है। रत्नेश जी। जी, राकेश शर्मा के शब्द तो वो इतिहास बन गए, यहाँ तक कि स्टूडेंट्स को वो बताए जाते थे, पढ़ाए जाते थे सारे जहां से अच्छा। इंदिरा गांधी ने हैम रेडियो, शायद वायरलेस रेडियो पर राकेश शर्मा जी से पूछा था, वो ऑर्बिटिंग की थी उन्होंने, 8 ऑर्बिट लगाए थे चारों तरफ। उस समय स्पेस स्टेशन था
लेकिन वो अमेरिका का नहीं था, रशिया का था मिर स्पेस स्टेशन। हाँ। लेकिन वो स्पेस स्टेशन पे नहीं गए थे, वो ऑर्बिटिंग कर रहे थे। और उन्होंने जब इंदिरा जी ने उनसे पूछा कि आपको वहां अंतरिक्ष से भारत कैसा दिखता है, तो उन्होंने कहा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो यही वही बात उन्होंने पहले तो उन्होंने कहा था कि धरती एक दिखती है और हिंदुस्तान बेहतरीन दिखता है। ये सुभाष शुक्ला ने अपने पहले कन्वर्सेशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ कहा था, और जब दूसरी बार कन्वर्सेशन हुई तो उन्होंने कहा सारे जहां से अच्छा। अब आप देखिए कैप्सूल बिल्कुल जहाज के पास पहुंच गया है, शिप के पास जी। और ये बिल्कुल अब वो जो उसका जैसे हेलीपैड होता है जी, उसी बिल्कुल तरह का वैसे एक स्पॉट बनाया गया है जहां पे उसको लाया जाए और फिर वहां से निकाला जाएगा। ये एक महत्वपूर्ण क्षण होगा, ये भी देखने वाला, जब कैप्सूल से बाहर निकाला जाए। यानी कि सबसे पहले देखिए जो कैप्सूल था उसमें सवार थे, उसके बाद अब कैप्सूल से जहाज में सवार हो चुके हैं और धीरे धीरे अब ऐसा लग रहा है कि काफी करीब आ चुका है वो पल, क्योंकि वो तस्वीरें बहुत जल्द सामने आएंगी। पूरी टीम की वो तस्वीरें, शुभांशु शुक्ला की वो तस्वीरें सामने आएगी और गगनयान की दिशा में एक और मील का पत्थर, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्स पर उन्होंने लिखा है, अंतरिक्ष से धरती पर लौटे हैं शुभांशु शुक्ला। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का स्वागत किया है और साफ तौर पर वो तस्वीरें हम आपको लाइव दिखा रहे हैं न्यूज 24 पर। बहुत जल्द वो क्षण आने वाला है, वो गर्व का पल आने वाला है जिसे हर भारतीय आज गौरवान्वित महसूस कर रहा है। और रतेश जी, बहुत जल्द ऐसा लग रहा है कि कैप्सूल को हम देख तो पा रहे हैं, लेकिन बस तट पर आने का ही इंतजार किया जा रहा है। थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ रही है, ऐसा लग रहा है। बहुत ही एहतियात बरतते हैं, ऐसा नहीं चाहते तो बड़ी स्पीड से जहां पर कैप्सूल का लैंडिंग स्पॉट था वहां से शिप तक ला सकते थे, लेकिन वो एक एक सेफ्टी मेजर्स उठाते हैं और धीरे धीरे कैप्सूल को लाते हैं शिप की तरफ। अभी देखिए 4 से 10 मीटर रह गया है। उसके बाद वो जब वहां पर जो स्पॉट बना हुआ है वहां पर जब उसको ले आएंगे, वहां भी थोड़ी देर वेट करेंगे, 15 मिनट 20 मिनट वेट करेंगे। उसके बाद कोई आएगा जो नॉक करेगा, उनसे पूछेगा शायद बाहर से ही कि आप लोग हाउ आर यू फीलिंग फाइन, इस तरह से कुछ होती है प्रक्रिया। और फिर जब वहां से अंदर से सेफ्टी सिक्योरिटी चेक कर ली जाएगी, तब एक एक करके वो बाहर निकाले जाएंगे। देखिए जैसा आप कह रही हैं, प्रधानमंत्री ने एक सैंडल पे लिख दिया है, सुभाष शुक्ला ने एक सैंडल पे लिख दिया है, तो कम्युनिकेशन सब चालू है। वो तो तभी चालू हो गई थी जब प्लाज्मा स्पेस क्रिटिकल फेज से बाहर निकले थे। लेकिन अब ये सभी अपने एक्स पर जितने लोगों के कमेंट आने हैं, लेकिन मैं एक बार फिर कहूंगा, एक बात हम सबको स्वीकार करनी पड़ेगी कि जिस तरह प्राइवेट प्लेयर्स गवर्नमेंट सेक्टर को पीछे छोड़ते हुए आए हैं सामने, चाहे वो एक्सियोम हो, चाहे स्पेस एक्स हो, चाहे ब्लू ओरिजिन हो, चाहे बोइंग हो, या फिर इंडिया में तमाम सारे छोटे छोटे प्राइवेट प्लेयर, इनसे बड़ी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को, इसरो, नासा, इनको या तो सहयोगी बनना पड़ेगा या बहुत सारा कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। कुछ भी हो, ये मिशन ऐतिहासिक था। इतिहास में शुभांशु शुक्ला का नाम हमेशा के लिए दर्ज हो गया। और ये देखिए, जैसा आप बार बार कह रही है, गगनयान मिशन, गगनयान पल का इंतजार कर रहे थे लगातार, जिसके लिए मशक्कत की जा रही थी। अब देखिए जो जहाज है वो तट पर पहुंच चुका है और ये जो एक हेलीपैड नुमी जगह है, देखिए यहां पर ये पहुंच चुका है। रत्नेश जी, एक बार मैं चाहूंगी अगर आप वो तस्वीरें देख पा रहे हैं, थोड़ा सा समझा पाए। अब ये जो जहाज है वो पहुंच चुका है, जो कैप्सूल की शेप में बना हुआ है। नहीं, ड्रैगन मॉड्यूल है वो शिप तक पहुंचा है और शिप तक बोट्स लेके आई हैं। जहां पे ड्रैगन मॉड्यूल जिस स्पॉट पे लैंड हुआ था, शिप भी वहीं आसपास ही होता है, वो कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं है। अभी तट पर नहीं आया, समंदर के तट पर नहीं आया है, ये भी समंदर के अंदर ही है। लेकिन जो लैंडिंग स्पॉट होता है उससे कुछ दूरी पर 500 मीटर 1 किलोमीटर की दूरी पर खड़ा होता है, जहां तक उसको बोट्स ड्रैगन मॉड्यूल को लेकर आई। अब आपने देखा लाते लाते ये मॉड्यूल पहुंच गया है और उसको हेलीपैड शिप के ऊपर उसको प्लेस कर दिया गया है, पुल करके, उठाकर, लिफ्ट करके। और उसके बाद अब यहाँ भी थोड़ी देर वेट करेंगे, फिर कोई एक व्यक्ति आएगा जो इसका मेन गेट है, जो एंट्री गेट है ड्रैगन मॉड्यूल का, वहां पर नॉक करेगा, कुछ चेक एंड बैलेंस करेगा, फिर उनके हालचाल पूछेगा और फिर एक एक करके बाहर निकाले जाएंगे। इमीडिएटली उनको स्ट्रेचर पर
ले जाया जाएगा चॉपर के पास, या जो शिप पे उनका आइसोलेशन केबिन बना हुआ है, उसके बाद वहां से उसको ह्यूस्टन ले जाया जाएगा, जहां आइसोलेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन में रखा जाएगा, एक्सपेरिमेंट्स लेबोरेटरी में जाएंगे, और फिर ऐसे ये प्रक्रिया चलेगी। अभी देखिए, आप थोड़ी देर वेट करिए, ये सब चेक एंड बैलेंस हो रही है, सारी चीजें मेजर की जा रही हैं। इसके बाद कोई पूछेगा, अभी ये गेट के ऊपर चढ़ रहे हैं, जो एंट्री गेट है, हैचेज खोल रहे हैं जिससे बाहर निकल सके। इसके बाद वहां कोई पूछेगा इनसे, हाउ आर यू फाइन, और फिर चेक करके इनको एक एक करके बाहर निकाला जाएगा, स्ट्रेचर पर रखकर शिप के आइसोलेशन रूम में ले जाया जाएगा। वहां से तट पर आएगा शिप, वहां से चॉपर के जरिए या शिप से ही चॉपर के जरिए इन्हें फिर ह्यूस्टन लाया जाएगा, या जहां भी ले जाया जाने का व्यवस्था बनाई गई। और रत्नेश जी, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि वो पूछा भी जाएगा कि हाउ आर यू, क्योंकि जो डिपार्चर बंद की जो प्रक्रिया थी उसमें हम देख रहे थे कि नोज कोन यानी कि जो नाक का हिस्सा था उसको बंद किया गया था, उसके बाद जो ट्रंक जेटिसन यानी ट्रंक वाला हिस्सा था उसको अलग किया गया था। तो इस तरह की जो इतनी लंबी यात्रा होती है उसमें क्या कुछ इस तरह का भी अंदेशा है कि वो पूछेंगे और जब तक वहां से सामने की तरफ से प्रतिक्रिया ना आ जाए तब तक ये सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि सभी ठीक है? नहीं, ऐसी कोई मैंडेटरी क्लॉज नहीं है, लेकिन एक सेट नॉर्म्स होते हैं, एक प्रोटोकॉल होता है जिसके तहत ये किया जाता है। तो जरूर एक बार जानना चाहेंगे कि अंदर कैप्सूल में सब ठीक ठाक हैं कि नहीं। ठीक ठाक तो है ही, ये तो सभी को पता है। कम्युनिकेशन सेटअप हो गया, वो ट्विटर पे अपना ट्वीट कर रहे हैं और फोन के जरिए बातचीत चल रही होगी, लेकिन एक प्रोटोकॉल होता है, ये शुरू से अडॉप्ट किया जाता है। देखिए, अभी तो ये सब गेट्स के हैचेज वगैरह खोल रहे हैं, अभी इसमें कोई एक विशेष व्यक्ति आता है जो रिप्रेजेंटेटिव होता है, वो उनसे पूछता है, फिर गेट्स खुलते हैं, चाहे यही व्यक्ति हो सकता है रिप्रेजेंटेटिव हो, यही गेट खोले, और उसके बाद एक एक करके सब स्ट्रेचर पे बाहर आए। रत्नेश जी, एक सवाल का जवाब आपसे ये जरूर जानना चाहूंगी, क्योंकि लोग जब देख रहे थे शुभांशु शुक्ला की जो 18 दिन की यात्रा थी, इस बीच जो भी शुभांशु शुक्ला की तरफ से वीडियो मैसेजेस आ रहे थे, उस वक्त शुभांशु बहुत आश्वस्त नजर आ रहे थे, आत्मविश्वास से भरे हुए नजर आ रहे थे और मुस्कुराते हुए नजर आ रहे थे। तो आम लोग ये भी समझना चाहेंगे आपके द्वारा कि वहां पर जो सिस्टम होता है, वहां पर जो पूरी कंडीशंस होती हैं, वो कितनी चुनौतीपूर्ण होती हैं, लेकिन उसके बावजूद शुभांशु शुक्ला के चेहरे पर वो शिकन दिख नहीं रही थी। बिल्कुल, ये आपने सही कहा। एक तो देखिए, कई फैक्टर्स होते हैं। आपने पेगी वेस्टन को भी देखा, जो दूसरी अंतरिक्ष यात्री थी, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, जो नासा को रिप्रेजेंट करती थी। एक सेकंड आपको यहाँ रोकना चाहूंगी, क्योंकि तस्वीरें देखिए, अब और कुछ तब्दीली यहाँ पर आती नजर आ रही है। जो वहां पर लोग हैं वो कुछ स्प्रे करते नजर आ रहे हैं कैप्सूल पर, और अब कैप्सूल पर एक व्यक्ति जो है वो सीढ़ी लगाकर चढ़ता नजर आ रहा है। रत्नेश जी, वो हैचेज खोलने की ही प्रक्रिया है। अभी देखिए, पहुंच गए लोग, बस खुलने वाले हैं। अब 5-10 मिनट और वेट करिए, बस ये गेट खुलने ही वाले हैं। जी जी, देखिए, खुल भी गए, शायद खुलने जा रहे हैं। बिल्कुल, अभी इससे पहले जो है वो एक व्यक्ति स्प्रे करता नजर आ रहा था, और अब स्प्रे कर रहा है, क्योंकि वो वहां पर कुछ ऐसा उसे दिखा होगा जो स्प्रे करने लायक होगा। कई सारी चीजें करते हैं वो वहां पर, छोटे छोटे, और प्रोटोकॉल्स होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, चिंता की कोई बात नहीं है, बस एक प्रोटोकॉल। देखिए, जो मैंने कहा था, अब उससे नॉक टॉक करके पूछा जा रहा है, और ये गेट्स अब खोले जाए थोड़ी देर, बस ये सेकंड्स की बात है। और रत्नेश, किसकी मदद से ये गेट्स खोले जा रहे हैं? इससे पहले जो है वो ऐसा भी लग रहा था कि एक टॉवल से क्लीन भी किया जा रहा था गेट को। वो जो कुछ इसमें वहां पे लग चुका होता है, जो रिमेन्स होते हैं, जहां वो लैंड करता है, वहां पर जो उसमें गेट्स पर लगे होते हैं, उसमें तमाम सारे इन्फेक्शंस भी होते हैं, जिसकी वजह से वो निकलते टाइम कहीं टच ना हो जाए, और जो एटमॉस्फेयर, जो जिस सर्कमस्टेंसेज में वो स्पेस से आए हैं, उसमें कोई चेंजेस ना आए, वो इस वजह से किए जाते हैं, जिससे वो सुरक्षित, बगैर कुछ टच किए हुए, एकदम आइसोलेशन में और निकल सके। इससे सारी क्लीनिंग की जाती है, और बहुत जल्द वो तस्वीरें सामने आने वाली हैं रत्नेश जी, जिसका हमें और आपको और पूरी दुनिया को बेसब्री से इंतजार है। आप बस सेकंड्स की बात है, ये खुलने ही वाले हैं, और देखिए, सब सुरक्षित एक एक करके
ये प्रक्रिया शुरू हो गई है, प्रक्रिया शुरू हो गई है और ये कभी भी बाहर निकलना शुरू हो सकते हैं, एक एक करके सारे अंतरिक्ष यात्री। और ये खुल चुके हैं। देखिए वो गेट खुल गया, जैसा मैं कह रहा था, गेट खुल भी गया और अब ये एक एक करके एक एक व्यक्ति अंदर गया, वहां जाके उसने सारे लोगों के जितने एस्ट्रोनॉट्स थे उनका पर्सनली इन पर्सन ऑब्जर्व किया और फिर अब एक एक करके निकाले जाएंगे। 2-3 लोग वहां मौजूद हैं, क्योंकि जैसा ये हमारे सहयोगी पैनलिस्ट कह रहे थे कि प्लाज्मा फेज में आप समझिए ब्लड ब्रेन से पैरों की तरफ जाता है और फिजिक को कई सारे चेंजेस महसूस करने पड़ते हैं। तो कई बार ये होता है कि खुद खड़े होने की स्थिति में नहीं होते तो सहारा देकर लाया जाता है, इसीलिए स्ट्रेचर्स लाए जाते हैं जिससे उनको आराम से ले जाया जा सके। ठीक है। और देखिए रत्नेश जी, अब दरवाजे खुल चुके हैं, बस कुछ ही सेकंड्स में वो पल सामने आने वाला है। शुभांशु अपनी पूरी टीम के साथ इस कैप्सूल से निकलने वाले हैं और जाहिर तौर पर शुभांशु को ये समझते हैं कि आज भारतवासी उनका इंतजार कर रहे हैं, उनका जो वो पहली प्रतिक्रिया होगी। पहले कौन निकलता है? खैर शुभांशु भी पहले या दूसरे, तीसरे या चौथे नंबर पे, कुल 5 हैं वहां पर, 4 शुभांशु को और शुभांशु 1 है और 4 और हैं जी। तो निकलते हैं। फिर उस समय देखिए गौरवान्वित कर देने वाला क्षण तो उन्होंने एक रिकॉर्ड सेट कर लिया है और सबकी तरफ से ट्वीट्स, बधाइयों का सिलसिला आ रहा है और ये बहुत ही अभूतपूर्व, कम से कम अगर आप इस समय साइकोलॉजिकल कंडीशन उनके माता पिता की पूछें तो उनकी आंखें नम ही होंगी। शुभांशु शुक्ला किसी भी वक्त जो है वो इस कैप्सूल से निकलने वाले हैं। रत्नेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, ये इस वक्त जो लगातार जो समय लग रहा है, किस चीज का समय लग रहा है? अभी तक तो जो सेफ्टी बेल्ट है उन्हें भी खोला नहीं गया है। नहीं, मैंने आपको पहले ही जैसे मैंने कहा था, वो थोड़ा टाइम लेते हैं, सब कुछ चेक एंड बैलेंस उसको चेक करते हैं कि कहीं पे कोई इश्यूज तो नहीं, उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, उनका ब्लड फ्लो, एक बेसिक चेकअप क्या होता है। अच्छा, ये चिकित्सीय जांच भी अंदर ही हो रही है? चिकित्सीय जांच वहां नहीं होगी, आप देखिए वो बात कंफ्यूज मत करिए। चिकित्सीय जांच तो इनका ह्यूस्टन में हुआ, एक बेसिक चेक होता है उनका कि सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं, उसके बाद उनके बेल्ट्स खोले जाते हैं और फिर निकाला जाता है उन्हें एक एक करके बाहर। मैं फिर कह रहा हूं, इतने दिनों के बाद, स्पेस ट्रैवल के बाद और क्रिटिकल फेज पार करने के बाद, कई सारे उसमें से कुछ तो होंगे जो चल सकते की स्थिति में होंगे अभी जब बाहर निकलेंगे, कुछ होंगे जो जिनको तुरंत स्ट्रेचर की जरूरत पड़ेगी। थोड़ा वेट करिए, 5 जैसे इतना 2-4 मिनट और सभी बाहर। और शुभांशु, जिस तरीके से पृथ्वी की जो तस्वीरें हैं वो भी साझा कर रहे थे इस 18 दिन की यात्रा में, एक बहुत ही खूबसूरत जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 360 डिग्री व्यू वाली एक बे विंडो है, वो बहुत ही खूबसूरत रत्नेश जी नजर आ रही थी जहां से वो तस्वीरें ले रहे हैं। देखिए एक बात मैं आपको बताता हूं जो इसमें ऐड करने वाली है। अगर आप स्पेस स्टेशन पर हैं तो ये कम से कम 7 या 8 बार सनराइज और सनसेट देखता है और वो जो व्यू मिलता है वहां से, ये कई बार भारत के ऊपर से गुजरे होंगे, कई बार वो और भी जगहों के, फ्लोरिडा के जंगलों से, अमेजोन के जंगलों से गुजरे होंगे, तो कई सारी तस्वीरें इनके पास होंगी। और जिस विंडो की आप बात कर रही हैं, 6 विंडो जो डोर है, वहां से अर्थ का नजारा ही नहीं, सभी चीजों का नजारा वहां पर बहुत बढ़िया दिखता है, बेहतरीन दिखता है। उन्होंने कई सारे उनके पास लॉन्ग रेंज कैमराज होते हैं, कुछ वहां स्पेस स्टेशन पर पहले से ही फिक्स हैं, लेजर कैमराज जो सुदूर प्लैनेट्स की फोटो लेते हैं, वो सारी मेमोरी जिनके साथ, और प्लस इन सब के ऊपर 60 एक्सपेरिमेंट्स जो मानवता के लिए मील का पत्थर बनेंगे। ये सारी चीजें जो है वो अपने आप में बहुत, देखिए पहले अंतरिक्ष यात्री को निकाला जा रहा है और देखने वाली बात यह है कि ये कौन है, शुभांशु है या कोई और। जी बिल्कुल, वो लम्हा बेहद करीब, क्योंकि आप तस्वीरों में देखिए अब तमाम जो चेक्स हैं वो किए जा चुके हैं और ये पहला अंतरिक्ष यात्री निकल चुका है। देखिए ये जो 4 क्रू मेंबर्स की टीम है उसमें से अब ये पहली यात्री जो हैं
वो यहाँ पर नजर आ रही है और बेहद खुश चेहरे पर मुस्कुराहट नजर आ रही है। और अब हर भारतीय को इंतजार है शुभांशु शुक्ला का, क्योंकि अब बहुत ही जल्द पहला लम्हा देखिए, जो पहली क्रू मेंबर है वो निकल चुकी है और वो बेहद मुस्कुराती हुई दिख रही थी। तो 60 वैज्ञानिक प्रयोग के साथ प्रधानमंत्री से बातचीत भी की इन 18 दिनों में शुभांशु शुक्ला ने। छात्रों से संवाद भी हुआ है और इसरो के साथ भी संवाद हुआ है। बीच बीच में जो लगातार हम वीडियो मैसेजेस भी शुभांशु शुक्ला के देख रहे थे और जिस तरीके से वो भारत की खूबसूरती का बयां कर रहे हैं, लेकिन अब जो है वो पता चलेगा कि किस तरीके के जो 60 रिसर्च है, बहुत जल्द वो भी पता चलेगा आने वाले समय में 5 से 6 साल में वो किस तरीके से उपयोगी साबित होंगे। गगनयान के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्स पर ट्वीट कर चुके हैं। और पैगी विट्सन को आपने सबसे पहले तस्वीरों में देखा। पैगी विट्सन अंतरिक्ष यात्री कमांडर, वो उनको सबसे पहले निकाला गया है इस कैप्सूल से। चूंकि कमांडर है अमेरिका की, विट्सन का ये दूसरा कमर्शियल ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन है। यानी कि इस वक्त कैप्सूल से इस वक्त जो सबसे पहले बाहर आई वो थी पैगी विट्सन। चूंकि वो कमांडर थी और अमेरिका की विट्सन का ये दूसरा कमर्शियल ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन है। भारत के लिए इसलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि 41 साल बाद शुभांशु शुक्ला वो पहले अंतरिक्ष यात्री बन रहे हैं जो अंतरिक्ष में गए हैं और तमाम रिसर्च उन्होंने की है। बस बहुत ही जल्द वो लम्हा बहुत करीब है जब शुभांशु शुक्ला को आप तस्वीरों में देख पाएंगे। अब दूसरे अंतरिक्ष यात्री को निकाला जा रहा है। यहाँ देखिए, ये शुभांशु शुक्ला की तस्वीरें, पूरे देश को जिसका इंतजार था शुभांशु शुक्ला। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर शुभांशु शुक्ला खुद जाते नजर आ रहे हैं। बहुत ज्यादा सहारे की जरूरत भी शुभांशु को नहीं पड़ी है। रत्नेश जी, ये आपके शुभांशु शुक्ला सुरक्षित हम सबके सामने। मैंने जैसे कहा था, कुछ उनके मेटाबॉलिक फर्क पड़ते हैं बॉडी में, उसकी वजह से चलने फिरने में थोड़ी दिक्कत होती है। लेकिन देखिए, यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि पैगी विट्सन भी अपने पैरों पर गई और शुभांशु शुक्ला वो भी अपने पैरों पर जा रहे हैं। मेरे ख्याल से अभी जो बाकी के 4 है उनकी प्रक्रिया शुरू होगी। शुभांशु को अब वही शिप पे बने एक आइसोलेशन वार्ड पे ले जाया जाएगा, जहां थोड़ी देर वहां वेट किया जाएगा। शिप फिर ये तट पर आएगा, अपने समुद्र फ्लोरिडा का सैन डिएगो का जो तट है वहां पर, और वहां से फिर वो अपना ह्यूस्टन के लिए, चाहे वो चॉपर के जरिए आर्मी के, यूएस आर्मी के, या फिर बाई प्लेन, वो भी आर्मी का ही होगा क्योंकि सिक्योरिटी और सेफ्टी सबसे बड़ी चीज होती है। और फिर वहां से फिर जो उनका अगला कदम हो, जैसे आपने देखा। और रत्नेश जी, एक चीज यहाँ पर महसूस की, तमाम देशवासियों ने भी महसूस की होगी, 26 जून को जब शाम 4:01 पर आईएसएस पहुंचे थे, उस वक्त शुभांशु चेहरे पर मुस्कुराहट और आत्मविश्वास, गर्व से भरे हुए, और आज भी वही तस्वीर। बिल्कुल, थोड़ा बहुत अंतर है, लेकिन स्माइल वही है, चेहरे पर फ्रेशनेस वही है। बॉडी थोड़ा साथ नहीं दे रही है क्योंकि ये कोई भी, हम आप अगर थोड़ा चल के आते हैं, आप फील्ड रिपोर्टिंग में जाए, आपको कितने सारे चैलेंजेस फेस करते हैं और शाम तक आते हैं, थक जाते हैं। तो ये तो 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6-8 चक्कर धरती के रोज लगा रहे थे। और अब वो जो क्रिटिकल फेज होती है, प्लाज्मा फेज, जो 2 बार, एक बार जाते टाइम, एक बार आते टाइम इन्होंने फेस किया, और अब ये बिल्कुल फ्रेश स्माइल के साथ नीचे आ चुके हैं। अब सब कुछ ठीक ठाक, जिसको कह सकते हैं सब संपूर्ण हुआ, मिशन सक्सेसफुल। बिल्कुल, और कैप्सूल से जो अंतरिक्ष यात्री हैं उनको निकालने का सिलसिला चला है। देखिए, सबसे पहले आपको पैगी विट्सन जो कमांडर हैं उनको निकाला गया, जो कि अमेरिका की विट्सन का ये दूसरा चूंकि कमर्शियल ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन है, सबसे पहले कमांडर, और अब ये तीसरे अंतरिक्ष यात्री को भी निकाला जा चुका है। मिशन विशेषज्ञ है ये, चूंकि शुभांशु शुक्ला वो दूसरे यात्री जिनको इस कैप्सूल से निकाला गया। पायलट शुभांशु शुक्ला 1984 के बाद से अंतरिक्ष में जाने वाले भारत के दूसरे एस्ट्रोनॉट, और अब ये तीसरे अंतरिक्ष यात्री को भी यहां पर निकाला जा चुका है। स्लावोज उनास्की 1978 के बाद स्पेस में जाने वाले पोलैंड के दूसरे एस्ट्रोनॉट, अब इनको भी इस कैप्सूल से निकाला जा चुका है। और दूसरी तस्वीर भी हम आपको लगातार देखिए टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, शुभांशु शुक्ला के पिता को हम दिखा रहे हैं, उनकी माता को दिखा रहे हैं, और अब उनके चेहरे
अब वो भावुक नहीं है, अब वो पूरी तरीके से आश्वस्त हैं। उनके बेटे का वो पहली झलक देख चुके हैं, जो पूरी तरह से खुश था, स्वस्थ था। यानी कि अब वो खुशी के आंसू भी कहीं ना कहीं खत्म हो चुके हैं, क्योंकि वो माता पिता अब ये समझ चुके हैं कि हमारा बेटा धरती पर लौट आया है। रत्नेश जी, कुशल लौट आया है। विश्वास, आत्मविश्वास लेवल है, कहीं भी हो, दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, जिसकी भी स्पेस साइंस में जिसका भी इंटरेस्ट है, और कम से कम भारतीयों की, सबका आत्मविश्वास वापस आ गया। उनके परिवार की अगर हम खासकर बात करें, जैसा आप कह रही हैं, देखिए चेहरे पर जो पसीना था वो जा चुका है। मैं पहचानता तो नहीं उनके परिवार वालों को, लेकिन माता पिता को आप लोगों के माध्यम से जान चुका हूं, तो वो बिल्कुल अब उनके दिल में आत्मविश्वास, थोड़ी सी चिंता की लकीरें जरूर होंगी, लेकिन जब आप शुभांशु का चेहरा देख लिया है, हालांकि माता लगातार देखिए भावुक हो रही हैं, वो इस वक्त मीडिया से बात नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि जब वो थोड़ा सा असहज मिलेंगी, जब वो 1-on-1 मिलेंगी, जब वो भारत आएंगे, तब उनकी सारी चिंताएं दूर होंगी। ये चिंता तो बरकरार रहेगी, एक माँ बाप की चिंता बरकरार ही रहेगी जब तक सामने नहीं देख लेंगे जी। लेकिन फिर भी देखिए, अब ये आखिरी शायद है। टिबोर काबू जो है, बस अब वो एक मिशन विशेषज्ञ जो है, वो इस पूरी मिशन के वो बस एक रह गए हैं अंदर, और बहुत जल्द उनकी भी तस्वीरें सामने आने वाली हैं। यानी कि सबसे पहले देखिए पैगी वित्सन जो कमांडर थी इस मिशन की, उनको सबसे पहले निकाला जाता है, और बिना किसी सहारे के वो अपने आप जो है वो निकली। और यहां पर अब ये चौथे जो मिशन विशेषज्ञ हैं टिबोर कापू, वो भी निकल चुके हैं। 1980 के बाद स्पेस में जाने वाले हंगरी के दूसरे एस्ट्रोनॉट टिबोर कापू को इस वक्त आप तस्वीरों में देख रहे हैं, जो पूरी तरह से स्वस्थ नजर आ रहे हैं। और देखिए यहाँ पर इनको भी बहुत ज्यादा सहारे की जरूरत नहीं पड़ रही है, हालांकि एक सहायक जरूर मौजूद है जो इन्हें लेके जा रहा है। और रत्नेश जी, आप लगातार कह भी रहे थे, क्योंकि अब जब धरती पर पैर रखा तो अब वो समझ आया कि तब जीरो ग्रेविटी में थे, और अब पूरी तरह से ग्रेविटेशनल फोर्स। बहुत फर्क पड़ता है बॉडी पे एडेप्ट करना। अचानक ये बहुत मुश्किल प्रक्रिया होती है। ये एक ह्यूमन बॉडी और ह्यूमन माइंड ही फील कर सकता है कि वो किस तरह का क्षण होता है जब आप एक तरह अचानक जीरो ग्रेविटी से आप ग्रेविटी वाली अवस्था में आ जाए। आपने देखा होगा तीसरे मिशन स्पेशलिस्ट की जो पोलैंड की, और बहुत अच्छा लग रहा है, इसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता, इतना अच्छा लग रहा है। तो इस वक्त आप शुभांशु शुक्ला की माता जी को सुन रहे थे, जो कह रही थी कि इसका वर्णन नहीं किया जा सकता, वो बता नहीं सकती इस वक्त वो कितनी खुश हैं। जाहिर तौर पर सारे भारतवासियों को तो गर्व हो ही रहा है, लेकिन वो माँ जिसने इस बेटे को जन्म दिया है, पाला है, पोसा है, और आज वो देश का नाम रोशन करके लौटा है, और ये वो पल जिसने हर भारतीय को आज गौरवान्वित किया है। शुभांशु शुक्ला वापस आ चुके हैं और अंतरिक्ष से हिंद का लाल लौट चुका है। शुभांशु को पृथ्वी पर आने में लगभग 22 घंटे 25 मिनट का ही समय लगा है, लेकिन देखिए इस वक्त जब शुभांशु शुक्ला इस कैप्सूल से बाहर आए तो उनके चेहरे पर वही भाव नजर आए जो जब वो इस मिशन के लिए जा रहे थे, वो भाव नजर आए थे। और हमारे साथ एक बड़ा एक्सपर्ट का पैनल जो है वो भी मौजूद है। संदीप जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, सीनियर साइंटिस्ट रत्नेश द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रत्नेश जी, देखिए एक बात यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा, जैसे अभी संदीप भट्टाचार्य जी बता रहे थे, एक फ्रेज वो बता रहे थे किसी रशियन साइंटिस्ट का, उसी तरह जब नासा बनी थी तो नासा के पहले भी एक स्पेस साइंस ऑर्गेनाइजेशन थी अमेरिका की, जिसे नाका कहते हैं। वहां के किसी साइंटिस्ट ने एक बड़ी खूबसूरत बात कही कि thousands of years back on a small rocky planet, our orbiting a modest star in a moderate spiral galaxy, our remote ancestors looked upon the sky and thought about our place between sky and earth. They asked three very basic questions: where from we came, where we are heading, and are we alone in this universe? इन्हीं 3 बेसिक क्वेश्चंस को आज 5 मार्च को नासा और नाका को मिलाकर 115 साल हो गए, और हम इसी बेसिक सवालों को ढूंढ रहे हैं कि यूनिवर्स में हम कैसे आए, ह्यूमन बीइंग कैसे आया, और हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, और क्या इस पूरे ब्रह्मांड में हम अकेले हैं।
देखिए ये मिशन और ऐसे कई मिशन, ऐसी कई सारे रहस्यों से पर्दा उठाने की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। और जैसा संदीप भट्टाचार्य जी ने बताया कि मार्स एंड मून इज नेक्स्ट, और इसके लिए तैयारी हो चुकी है। आर्टेमिस मिशन, ओरियन मिशन, गगनयान मिशन और फिर स्पेस स्टेशन भारत का, ये इस मिशन ने एक सफल और बहुत ही ऐतिहासिक बेस तैयार कर दिया है। बिल्कुल रत्नेश जी, आपसे एक सवाल का जवाब ले लेती हूँ क्योंकि वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें, शुभांशु शुक्ला की शुभ वापसी हो चुकी है। 18 दिन स्पेस में बिताकर शुभांशु शुक्ला अब धरती पर लौट आए हैं। रत्नेश जी, जो हम तस्वीर देख रहे थे, शुभांशु शुक्ला आ चुके हैं। आज एक बार फिर से ये जानना चाहेंगे, शुभांशु शुक्ला ही क्यों? आपकी पूछने का मतलब है शुभांशु शुक्ला जी ही क्यों मिशन पर ही गए? जी देखिए, ये तो भाई जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, इंडियन आर्मी है, इसरो के लोग हैं, उन्होंने उनका सिलेक्शन प्रोसेस हुआ होगा, उस तरह से ट्रेनिंग, जैसे बीच में नलिन जी बता रहे थे या कोई और दूसरे पैनलिस्ट थे कि सिर्फ शुभांशु शुक्ला का सिलेक्शन नहीं हुआ था, कई सारे थे आर्मी और सभी आर्म्ड फोर्सेस के बैकग्राउंड के थे, तो उनका सिलेक्शन हुआ था। उसमें एक टफ कंपटीशन हुआ होगा, जहां तक मैं अनुमान लगा रहा हूं। उस टफ कंपटीशन के बाद उसमें सर्वोपरि, जैसे बता रहे थे कि उनकी रशिया में ट्रेनिंग हुई 2 साल, और फिर यूएस में ट्रेनिंग हुई, और कई तरह की ट्रेनिंग होती है। जहां तक मेरा अपना, मैं खुद 20 सर्टिफिकेट है मेरे पास नासा के, मैंने एम्स रिसर्च सेंटर के एक साइंटिस्ट के साथ को-पीआई रहा हूं, तो एक 3 महीने का कोर्स भी किया है, नासा और एनएसटीए से ज्वाइन थी। तो जहां तक मैं जानता हूं बहुत ही रिगरस ट्रेनिंग होती है, फिजिकल और मेंटल वेलबींग की और उसके कैपेसिटी की। आपको एक तरह से सुपर ह्यूमन बनना पड़ता है किसी भी स्पेस मिशन में जाने के लिए। और देखिए, टेस्टिंग पॉइंट हमेशा वही रहेगा किसी भी स्पेस मिशन के लिए। किसी भी बॉडी, लार्ज स्केल बॉडी, चाहे वो कोई और प्लेनेट हो चाहे अर्थ हो, उसके एटमॉस्फेयर से निकलना और फिर अंदर आना, इसकी ट्रेनिंग सबसे महत्वपूर्ण होती है। वही ट्रेनिंग, इसके अलावा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर रहना, कई सारे एक्सपेरिमेंट किए, कई सारे एक्सपेरिमेंट उन्होंने एक किसी CNN की एंकर थी, उनको दिखाए, एक वाटर बबल का एक्सपेरिमेंट तो लाइव उन्होंने पैगी वेस्टन और शुभांशु शुक्ला ने मिलकर करके दिखाए। और जैसा आपने एक सवाल पूछा था, बहुत बढ़िया, कि हमेशा वो स्माइलिंग फेस उनका बना रहा। वहां एक्सरसाइज भी करते हैं, वो एरोबिक्स भी करते हैं। जिम, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जिम भी है। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए कितने पार्ट्स हैं, एक साथ वहां पर 5 मॉड्यूल्स यानी 5 स्पेस क्राफ्ट डॉक कर सकते हैं। इतना बढ़िया इंटरनेशनल। और इसमें से आपने ध्यान दिया होगा कि कजाकिस्तान के एयरबेस से पहले ज्यादातर मिशन लॉन्च किए जाते थे, और मैं 2003 से फॉलो कर रहा हूं, उनको एक्सपेडिशन कहा जाता था। वो कजाकिस्तान के बेस से लॉन्च किए जाते थे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए। नासा के स्पेस शटल से लॉन्च किए जाते थे, उसमें अटलांटिस था, एंडेवर था, डिस्कवरी था, चैलेंजर था, और एंटरप्राइज जो बैकअप के लिए रखा गया था। इस समय उनको ग्राउंड कर दिया गया है, वही 2003 के इंसिडेंट के बाद और 1985 में जो चैलेंजर के साथ हुआ। तो बहुत रिगरस ट्रेनिंग की। और एक कैनेडियन एस्ट्रोनॉट हैं जो इंडिया की हैं, उनका नाम श्रावना पांड्या है, वो भी बहुत फेमस है। तो उन्होंने एक जगह कहीं कहा था, स्पेस इज वेरी हार्ड, इट कंस्पायर्स टू किल। ये सेंटेंस मैंने उनका एक कहीं पे पढ़ा था। अच्छा। तो बहुत बहुत डिफिकल्ट टेरेन से आपको गुजरना होता है, और वो जब 28,000 माइल्स पर आवर की स्पीड से आप स्पेस में ट्रैवल करते हैं, जब आप धरती के एटमॉस्फेयर से बाहर निकल जाते हैं और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की तरफ बढ़ रहे होते हैं, ऑर्बिटिंग खत्म करने के बाद, वो 400 किलोमीटर की डिस्टेंस आप दूरी तय कर रहे होते हैं या वापसी में, तो इन सब जगह ट्रेनिंग काम आती है। अब कैसे सेलेक्ट हुए इसके बारे में तो मुझे जानकारी नहीं है,
ये मैं नहीं बता सकता। रत्नेश जी, आज जरूर हर भारतवासी वो लम्हा याद कर रहा होगा 1984 का, जब राकेश शर्मा ने कहा था आज भी भारत बहुत सुंदर लगता है, और इस बात को शुभांशु शुक्ला ने भी दोहराया था जब वो वापसी के लिए शुरुआत कर रहे थे। तो 13 जुलाई को उन्होंने कहा आज भी भारत बहुत खूबसूरत लगता है। क्या लगता है कि जब वो भारतीयों को संबोधित करेंगे तो इस बार क्या बोल सकते हैं? हालांकि अभी उसमें इंतजार है, लेकिन उनके संबोधन में क्या कुछ शामिल हो सकता है? एक चीज जो मैंने देखी, जो उनकी बातचीत से, जब उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ बात की थी या फिर बाद में उन्होंने अपने घर वालों के साथ बात किया, जो थोड़ी बहुत बात इंटरनेशनल मीडिया में उन्होंने की, CNN और भी तमाम चैनल से, उससे ये प्रकट होता है कि वो विजनरी, और दूसरी चीजें उनको बात करने का जो एक एक्सपर्ट कम्युनिकेशन स्किल है वो उनके अंदर है। अब ये आर्म्ड फोर्सेस के बैकग्राउंड से आया है होने की वजह से या क्यों आया ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन जैसे आपने कहा, जब प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने उनसे पूछा कि आपको अपने दिल की बताएं कि कैसा लग रहा, तो उन्होंने कहा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से हमें भारत बेहतरीन दिखता है और धरती एक दिखती है। तो यहाँ जब वो ये बात कह रहे थे तो वसुधैव कुटुंबकम वाली भावना का वो प्रदर्शन कर रहे थे। राकेश शर्मा विंग कमांडर थे, आर्मी के बैकग्राउंड से वो भी थे। वो जब गए, वो सोवियत मिशन था, ज्वाइंट कंप्लीटली फुली गवर्नमेंट मिशन था। 2 महीने उन्हें रशियन सीखनी पड़ी क्योंकि सारे कमांड रशियन में दिए जाते थे वहां पर जब ट्रेनिंग के दौरान, और जब वो ऑर्बिटिंग करने गए। और जब इंदिरा गांधी ने उनसे पूछा राकेश जी बताइए आपको भारत कैसा दिख रहा है, तो उन्होंने कहा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो यही बात उन्होंने फिर दोहराई अभी कल परसों जब बात हुई कि सारे जहां से अच्छा। तो ये ट्रेनिंग के साथ साथ सबसे ज्यादा फिजिकल वेलबींग और फिजिकल स्ट्रेंथ से ज्यादा आपको मेंटल स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ती है। इस वक्त अब रत्नेश जी वहां पर क्या कुछ प्रक्रिया जो है वो चल रही होगी, क्योंकि चारों अंतरिक्ष यात्री जो है वो धरती पर लौट आए हैं, और जाहिर तौर पर शुभांशु शुक्ला की अगर बात करें तो उनके साहस ने अरबों को जो है वो प्रेरित किया है। वो जो उनकी मुस्कुराहट थी वो अभी तक घर कर गई है ऐसा लग रहा है दिल में। वो उनकी जो मुस्कुराहट जब वो कैप्सूल से निकले, और जिस तरीके से आप बयां कर रहे थे, हमारे तमाम एक्सपर्ट्स बयां कर रहे थे कि उनको सहारे की जरूरत पड़ेगी, लेकिन शुभांशु ऐसा लग रहा था कि उनको बहुत ज्यादा सहारे की जरूरत नहीं है। वो ये बताना चाह रहे थे कि मैं इंडियन हूं और देखिए आई एम प्राउड ऑफ यू। बिल्कुल बिल्कुल सही बात आपने कहा। जैसे आपने पूछा अभी वहां क्या चल रहा होगा, अब जिस शिप पर इनको लोड किया गया है आइसोलेशन वार्ड में, अब ये शिप धीरे धीरे तट की तरफ बढ़ रहा होगा, और तट पर आने के बाद वहां से यूएस आर्मी के चॉपर्स के जरिए या फिर एरोप्लेन के जरिए इन्हें ह्यूस्टन लाया जाएगा 2-2.5 घंटे बाद। और मेरे ख्याल से आज रात में ही भारतीय समय अनुसार और अमेरिका के दिन में वो ह्यूस्टन पहुंच जाएंगे, जहां उनका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, चेकअप होगा, आइसोलेशन में रखा जाएगा, और एक्सपेरिमेंट्स पर काम कुछ दिनों बाद होने शुरू हो जाएंगे। और जैसा मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जितेंद्र सिंह जी ने कहा कि 17 अगस्त तक उनके भारत आने की उम्मीद है, तो मेरा ख्याल है पूरा भारत ही जहां भी वो लैंड करेंगे, दिल्ली एयरपोर्ट पे, बैंगलोर पे, लखनऊ में, वहां मुझे लगता है पूरा भारत ही पलक फावड़े बिछाए इंतजार कर रहा होगा। अभूतपूर्व दृश्य होगा वो भी। बिल्कुल, और जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री बता रहे थे कि 17 अगस्त वो तारीख हो सकती है जब वो दिल्ली में पहुंचेंगे, और जाहिर तौर पर वो ग्रैंड वेलकम तो होगा ही। रत्नेश जी आप बताइए, क्लोजिंग रिमार्क्स चाहूंगी मैं आपसे, क्योंकि अब देखिए ये तमाम तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान में बहुत ऊंची छलांग है। अ स्मॉल स्टेप ऑफ शुभांशु शुक्ला, अ जायंट लीप ऑफ नॉट ओनली मैनकाइंड बट आल्सो इंडियन स्पेस साइंस। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। रत्नेश जी ये भी चाहूंगी आपके माध्यम से एक बार हम अपने दर्शकों को जरूर समझाना चाहेंगे, जिस तरीके से जो वापसी हुई, ये जो पूरी प्रक्रिया रही, इस वक्त वहां पर क्या कुछ हो रहा होगा, क्योंकि रिहैब में जाने से पहले अब और भी क्या कुछ चिकित्सा जांच होगी, या और रिहैब में अब क्या क्या कुछ होगा, 7 दिन तक कौन कौन से उनके चेकअप चलेंगे। जाहिर तौर पर जो जीरो ग्रेविटी का वो सामना करके आए हैं उसको अब उनको धीरे धीरे वो पृथ्वी पर हैं वो महसूस कराना है।
बिल्कुल उनको नॉर्मलाइज करना है। बहुत सारे मेटाबॉलिक चेंजेस होते हैं। जैसे मैंने बताया आपको, वो शिप अब जो है आइसोलेशन वार्ड में शिप के अंदर जा चुके होंगे। कैप्सूल को अलग शिप से लाया जाएगा, अलग शिप या चॉपर से लाया जाएगा। और ये शिप अगर वो साथ में नहीं लाया गया शिप, तो और शुभांशु शुक्ला और बाकी के 4 एस्ट्रोनॉट जो है उनको शिप में ले जाके तट की तरफ ले जाया जाएगा और चॉपर से उन्हें ह्यूस्टन लाया जाएगा रिहेबिलिटेशन सेंटर में, जहां आइसोलेशन में 7-8 दिन सबको रखा जाएगा, शुभांशु शुक्ला जी को भी। और फिर उनकी इन 7 दिनों में मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, क्या मेटाबॉलिक चेंजेस आए हैं, किस तरह से बॉडी और माइंड पर, ब्रेन पर प्रभाव पड़ा है। और साथ ही साथ वो 60 एक्सपेरिमेंट जो वो लेके गए थे उन पर काम करना। लेकिन रिजल्ट आने में समय लगता है, थोड़ा समय लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया जी संदीप भट्टाचार्य जी आपका, और रत्नेश द्विवेदी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज 24 से जुड़ने का, और अपनी तमाम जो जानकारी है वो आपने साझा की। तो जाहिर तौर पर शुभांशु शुक्ला की वापसी हो चुकी है। उनके समर्पण और साहस ने अरबों को प्रेरित किया है, और आने वाले समय में भी ये प्रेरणा जो है वो चलती रहेगी। फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। आप देखते रहिए न्यूज 24।